हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एक्सप्लेन चैनल पे। तो आज हम लोग क्रेजी लेवलिंग सिस्टम के लास्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए जानते हैं इस लास्ट एपिसोड की कहानी को बिना किसी देरी के। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि टियान ने वहाँ पे इनेज लॉटरी ड्रॉ को स्पिन किया था, उसे एक स्पेशल आइटम मिला था जो कि थे फिनिक्स विंग। और टियान इनको पहन के उड़ सकता है, और अगर टियान उड़ सकता है तो फिर उसके उड़ने की स्पीड 3 गुना हो जाएगी। और टियान इनको अपग्रेड नहीं कर सकता है। टियान इनको पाके काफी खुश था, क्योंकि टियान अगर इसके साथ टेलीपोर्टेशन की स्किल को मिला देता है तो फिर कोई भी टियान को पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन अचानक से टियान जिस पुल में खड़ा था वो पुल उसको अपने अंदर निगल लेता है और उसे उठा के एक दूसरी जगह पे पटक देता है। और ये जगह बिल्कुल ऐसी जगह थी जिसके बारे में पवेलियन वालों को भी नहीं पता था। जिसके बाद टियान वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है तो उसको एक जगह से लाइट आती हुई दिखाई देती है। तो फिर टियान भागते हुए उस जगह पे जाता है तो फिर उसको बाहर जाने का रास्ता तो नहीं मिलता है, लेकिन उसको वहाँ पे एक कॉफिन दिखाई देता है जिसके अंदर एक लड़की की डेड बॉडी थी। टियान सोचता है कि ये जिंदा भी है, क्या ये मर गई है, और उसे ये देख के पता चल जाता है कि स्नो लोटस और जो एनर्जी थी यहाँ पे उसकी वजह से वो लाश अभी तक नहीं सड़ी थी। फिर टियान उस लड़की से माफी मांगता है बिना बुनाए आले के लिए, लेकिन उसको कॉफिन के ऊपर नाम लिखा दिखता है जो कि था स्नो लोटस ब्लूम, और आत्मा को शांति मिले। फिर टियान वहाँ से खिसकने लगता है, लेकिन उसी टाइम पे उसे कॉफिन से आवाज सुनाई देती है। और जब टियान पीछे मुड़ के देखता है तब वो लड़की जाग चुकी थी और उठ के बैठ जाती है। अब टियान की फटने लगती है ये सोचते हुए कहीं ये भूत तो नहीं है, लेकिन वो लड़की अंगड़ाई लेते हुए जब वो टियान की तरफ देखती है तब उससे कहती है कि टियान बिग ब्रदर आप कहाँ पे चले गए थे? आपने कहा था कि जब मैं उठूंगी तब मेरे साथ ही रहेंगे। टियान उसे कहता है कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई नहीं हूँ, लेकिन वो लड़की मानने को ही नहीं राजी थी। टियान उसे समझाने की पूरी कोशिश करता है कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई नहीं हूँ, लेकिन वो लड़की मानने को ही नहीं राजी थी। जब वो कॉफिन से उतरने की कोशिश करती है तब उसका पैर स्लिप कर जाता है और वो नीचे गिरने वाली थी, लेकिन टियान उसको नीचे गिरने से बचा लेता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई नहीं हूँ, तुम कहाँ पे रहती हो? लेकिन वो लड़की आगे से कहती है कि तुम ही मेरे बड़े भाई नहीं हो, अगर तुम मेरे बड़े भाई नहीं हो तो फिर मैं कौन हूँ? जिसके बाद उस लड़की का सर जोरों से दर्द करने लगता है और वो चिल्लाने लगती है। टियान लोटस स्नो को देखता है और वो समझ आता है कि अभी तक इन फूलों ने उसे संभाल के रखा था, इसीलिए टियान उन्हीं का इस्तेमाल करता है उस लड़की को फिर से संभालने के लिए, और ये तरीका काम भी कर जाता है और वो लड़की स्टेबल हो जाती है। जिसके बाद टियान उसको फिर से कॉफिन के अंदर लिटा देता है और उससे कहता है कि तुम अभी ही उठी हो, इसीलिए तुम्हारी मेमोरी हल्की सी धुंधली है, अभी आराम करो। वो लड़की टियान से कहती है कि जाना नहीं, जिसपे टियान कहता है ठीक है। फिर टियान वही कॉफिन के पास से बैठ जाता है और कल्टीवेट करने की कोशिश करने लगता है, और जो भी पुल की एनर्जी थी उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। उसी टाइम पे उस लड़की को होश आ जाता है और वो टियान से कहती है कि हम दोनों घर कब चलने वाले हैं। टियान उसको गोद में उठा के कॉफिन से नीचे उतार लेता है और पूछता है क्या तुम्हें याद है कि तुम्हारा घर कहाँ पे है? जिसपे वो लड़की टियान से कहती है कि मैं तो घर का पता भूल गई हूँ, लेकिन क्या आप भी भूल गए हैं? जिसपे टियान मुस्कुराते हुए कहता है कि हाँ मैं भी भूल गया हूँ, इसीलिए चलो सबसे पहले यहाँ से बाहर निकलते हैं। इसके बाद टियान उस लड़की को एक जगह पे बिठा देता है और उससे कहता है कि मुझे सबसे पहले बाहर जाके कुछ चीजों को सही करना पड़ेगा, लेकिन तुम चिंता न करो, मैं तुम्हें वापस लेने के लिए जरूर आऊंगा, तब तक तुम यहीं पे आराम करो। इसके बाद टियान वहाँ से बाहर निकलने के लिए जगह ढूंढने लगता है, क्योंकि टियान के पास टाइम कम था, क्योंकि वो सिर्फ 5 दिनों के लिए ही यहाँ पे रुक सकता था। जिसके बाद टियान गेट के पास जाता है और उससे कहता है कि मेरा टाइम खत्म हो गया है, इसीलिए मुझे बाहर जाने दो। वो गेट कीपर अंदर देखता है तब उसे पता चलता है कि टियान ने सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया है, इसीलिए वो टियान को बताता है कि अगर वो उसे दोबारा इस्तेमाल करना चाहता है तो टियान को इसके लिए पे करना पड़ेगा, और टियान चाहे तो पैसों की जगह पे वेपन को भी ट्रेड कर सकता है। इसी के साथ वो गेट कीपर टियान को ये भी बता देता है कि अगर टियान चाहे तो यहाँ पे वो कुछ देर के लिए और भी रुक सकता है, और वो गेट कीपर टियान को एक टोकन देता है जो कि टियान को गेस्ट एल्डर के तौर पे पवेलियन लॉर्ड को एक रिप्रेजेंटेट करेगा। इसके बाद वो गेट कीपर टियान को ये भी बताता है कि अगर टियान यहाँ पे कुछ समय के लिए थोड़ा और रुकेगा तो यहाँ पे एक वीआईपी लंच होने वाला है, जिसको ज्वाइन करने के लिए नेदर वर्ल्ड के लोग आने वाले हैं, और टियान को उनसे मिलने का मौका भी मिल सकता है। इसीलिए टियान उस गेट कीपर से कह देता है कि पवेलियन लॉर्ड को बता देना कि मैं उस डिनर को जरूर अटेंड करूंगा। इसके बाद टियान पहाड़ों को चढ़ते हुए फिर से उस लड़की के पास जाता है, लेकिन जब टियान उसके पास जाता है तब वो देखता है कि उस लड़की ने पहले ही 2 लोगों को मार पीट के बराबर कर दिया था। वो लड़की टियान को बताती है कि कुछ लोग उसके पास आए थे और उसको फॉलो करने के लिए कह रहे थे, लेकिन जब उस लड़की ने जाने से मना किया तब वो लोग उसे फोर्स करने लगे, इसीलिए उस लड़की को इन लोगों की ऐसी हालत करनी पड़ी। फिर वो लड़की टियान से पूछती है क्या मैंने कुछ गलत किया है? जिसपे टियान उसके सर को सहलाते हुए कहता है कि तुमने बिल्कुल सही किया है, लेकिन टियान उस लड़की को ये भी समझाता है कि उसे सबसे पहले अपनी सुरक्षा के ऊपर ध्यान देना चाहिए था, इसीलिए वो अगली बार से ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। इसके बाद टियान उस लड़की से कहता है कि चलो हम लोग यहाँ से निकलते हैं। इसके बाद टियान उसको लेके डायरेक्ट उन दोनों बहनों के कमरे के अंदर
जाता है। लेकिन जब टियान उन दोनों के कमरे के अंदर जाता है तब कमरे की हालत बिल्कुल खराब थी और उसे एक जगह पे लिखा हुआ मिलता है कि लिन ने वहाँ पे आके उन दोनों को किडनैप कर लिया है और लिन उसे कहता है कि अगर तुम्हें इन दोनों की सलामती चाहिए तो फिर तुम्हें इस जगह पे आना पड़ेगा। टियान हालातों को देख के बिल्कुल पूरी तरीके से समझ जाता है कि लिन अकेले ये सब कुछ नहीं कर सकता है, इसीलिए वैंग फैमिली ने जरूर उसकी मदद की है। और टियान अपने मन के अंदर सोच लेता है कि अगर उन दोनों के साथ कुछ भी हुआ होगा तो वो पूरी वैंग फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देगा। वो लड़की टियान से पूछती है क्या टियान कहीं पे जाने वाला है, जिसपे टियान आगे से कहता है कि वो कुछ बुरे लोगों को मारने वाला है, क्या वो लड़की उसके साथ चलना चाहेगी, जिसपे वो लड़की हाँ कह देती है। जिसके बाद टियान अपने पंखों को रिलीज करता है और उस लड़की को पकड़ के उड़ते हुए उस केव की तरफ जाने लगता है जहाँ पे लिन ने उसको बुलाया था। जिसके बाद हम उन दोनों बहनों को देखते हैं जिसको लिन और वैंग फैमिली के कुछ लोगों ने पकड़ लिया था। वैंग फैमिली के लोग लिन से पूछते हैं कि वो तो अकेला ही काफी था टियान को हराने के लिए, तो फिर उसको मदद लेने की क्या जरूरत पड़ी। इस पे लिन बताता है कि उसको ऐसा लगता है कि टियान के पीछे कोई पावरफुल फोर्स है, इसीलिए टियान वहाँ पे इतना उड़ रहा था। वहीं पे जी उन लोगों से पूछते हैं कि वो लोग टियान के साथ क्या करने वाले हैं। वो दोनों कहते हैं कि टियान काफी ज्यादा लकी है क्योंकि जू फैमिली की ये दोनों बहनें उसकी इतनी चिंता करती हैं। जी उन लोगों से कहती है कि हम लोग जू फैमिली के और ज्यादा मेंबर नहीं है, हमने अपना सरनेम चेंज कर लिया है और तुम लोगों की किस्मत अच्छी है कि अभी तक टियान यहाँ पे नहीं आया है, इसीलिए तुम लोग अपनी जान बचा के भाग सकते हो। लेकिन लिन कहता है कि हमें भागने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो यहाँ पे मरने वाला है और उसके मरने के बाद मैं तुम दोनों की एक ऐसी हालत करूंगा कि तुम लोगों मरने के लिए भीख मांगोगे। उसी टाइम पे टियान वहाँ पे एंट्री मारता है और वो लिन से कहता है ऐसा लगता है कि तुमने कुछ ज्यादा ही दिन जी लिए हैं, इसीलिए तुमने उन्हें किडनैप करने की जरूरत की है और मैं बेशक तुम्हारी इच्छा को पूरा करूंगा, तुम्हें दर्दनाक मौत देके। जी टियान को वहाँ पे देख के काफी खुश हो जाती है, लेकिन तभी एक सर्वेंट जी का सर पकड़ लेता है और कहता है कि मैं तो इसको बुरी तरीके से मारने वाला हूँ। लेकिन टियान उस बंदे से कहता है चिंता न करो, अगर तुम चाहो तब भी उन्हें छू नहीं सकते हो क्योंकि तुमने वैसे भी उन्हें छू के खुद को मुर्दा में बदल लिया है और मैं तुम्हें बेशक दर्दनाक मौत देने वाला हूँ। एक सर्वेंट जी का सर पकड़ लेता है और वो टियान से कहता है कि अगर टियान ने कोई भी शैतानी करने के बारे में सोची तो वो सर्वेंट इन दोनों का सर उड़ा देगा। लेकिन जी अपना सर छुड़ा के टियान से कहती है कि उसे यहाँ से चले जाना चाहिए, अगर उन दोनों की वजह से टियान को कुछ हो गया तो वो दोनों खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगी। तभी लिन जी के ऊपर एक जोरदार थप्पड़ मारता है और उसे कहता है कि अपना मुंह बंद रखो, हम जो उसके साथ करने वाले हैं उसके बाद हम वही तुम्हारे साथ भी करेंगे। टियान लिन से कहता है कि मैं यहाँ पे आ गया हूँ, उन्हें जाने दो, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा। जिसपे लिन टियान से कहता है कि अपने आप को सरेंडर कर दो। जिसके बाद एक सर्वेंट टियान के पीछे जाता है और वो उसको पकड़ लेता है और लिन से कहता है कि मैंने इसको पकड़ लिया है, अब कोई भी दिक्कत नहीं है। जिसपे लिन टियान के ऊपर हंसने लगता है और वो हंसते हुए कहता है कि ये तो नादान बालक है, अब ये मेरे हाथों से मरने वाला है। जिसके बाद लिन टियान के ऊपर एक जोरदार पंच मारने वाला था कि उससे पहले टियान क्रेजी मोड को एक्टिवेट करता है, जिससे वहाँ पे एक ताकतवर फोर्स रिलीज होती है, जिससे लिन पीछे जाके गिरता है और वहीं पे जिस सर्वेंट ने टियान को पकड़ रखा था वो फोर्स से पीछे जाता है तो उसके सीने के अंदर पत्थर घुस जाते हैं और वो वहीं पे मारा जाता है। टियान जल्दी से आगे बढ़ता है और वो लिन के चेहरे के ऊपर एक जोरदार किक मारता है, जिससे लिन उड़ते हुए जाता है और पीछे पत्थरों से टकरा के वहीं पे टपक जाता है। वहीं पे एक सर्वेंट जल्दी से उन दोनों लड़कियों को पकड़ने के बारे में सोचता है तो वो हिल ही नहीं पाता है, लेकिन टियान उसके पीछे आ गया था और वो बस उसको घूरते हुए देख रहा था। वो सर्वेंट टियान से माफी मांगने लगता है, लेकिन टियान उसे कहता है निकल, और टियान उसके चेहरे के ऊपर एक जोरदार किक मारता है, जिससे वो सर्वेंट उड़ते हुए जाता है और सामने के पत्थरों में घुस के उसके सीने के अंदर घुस जाते हैं और वो भी मारे जाता है। वो दोनों टियान से माफी मांगती हैं कि उनकी वजह से टियान को इतनी परेशानी हुई, लेकिन टियान उनसे कहता है कि उसकी वजह से उन्हें ये सब झेलना पड़ा, इसलिए टियान खुद ही उनसे माफी मांगता है। उसी पे वहाँ पे वो लड़की आती है जो कि टियान से कहती है ऐसा लगता है कि आपको मेरी भी जरूरत नहीं है। वो दोनों उस लड़की को देख के हैरान हो गई थी और सोचती हैं कि इसने टियान को भाई कहा और ऊपर से ये इतनी ज्यादा सुंदर है। वहीं पे लिन अपने मन के अंदर सोचता है कि ये जरूर उसकी गार्ड होगी। टियान उसे कहता है कि तुम्हारे साथी मर चुके हैं, अब अगली बारी तुम्हारी है। तो फिर लिन टियान को बताने लगता है कि मैं यहाँ का डिसाइपल हूँ, मैं वहाँ का डिसाइपल हूँ। जिसपे टियान उसे कहता है कि मैंने ऐसा कहने वालों को बहुत बार मारा है, अब अगली बारी तुम्हारी है। तो फिर लिन वहाँ से कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर इतनी ही हिम्मत है तो फिर मेरे साथ एक डुअल मैच करो। टियान उसे कहता है कि तुमने जो कांड किया है उसको देखते हुए मैं तुम्हारे साथ तो कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, बस तुम्हारी हड्डियों का चूरा बना दूंगा। लेकिन लिन फिर भी टियान को एक फेयर डुअल करने के लिए मान जाता है और वो टियान से कहता है कि 2 दिन बाद आना, तब तक मैं रिकवर हो जाऊंगा। टियान उसे कहता है कि इतना टाइम नहीं है, मैं तुम्हारे ऊपर बस एक ही मूव का इस्तेमाल करूंगा। तो फिर लिन डुअल के लिए तुरंत राजी हो जाता है और वो वहाँ पे तुरंत एक पावरफुल इम्प्रिंट को बाहर निकालता है, जिसके साथ वो टियान के ऊपर अटैक करता है और उस इम्प्रिंट की पावर को देख के तो टियान भी काफी हैरान हो गया था। लेकिन टियान उस अटैक को बड़ी आसानी के साथ डॉज कर लेता है और लिन के ऊपर एक जोरदार घूंसा मारता है, जिसे लिन उड़ते हुए जाके पीछे टकराता है और वो टियान से
से पूछता है कि तुम इतने शक्तिशाली कैसे हो सकते हो। टियान उसे कहता है कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद लिन फिर से उठता है और वो टियान के ऊपर अटैक करता है, लेकिन टियान उसके दाहिने हाथ को पकड़ता है और उसकी हड्डियों का चूरा बना देता है, जिससे लिन दर्द में चीखने और चिल्लाने लगता है। लेकिन टियान यहीं पे नहीं रुकता है, वो लिन के दूसरे हाथ को पकड़ता है और उसकी भी सारी उंगलियों को तोड़ देता है, जिससे लिन और भी ज्यादा जोरों से चीखने और चिल्लाने लगता है। और वो चीखते चिल्लाते हुए टियान से कहता है कि अगर तुमने मुझे यहाँ पे मार दिया तो फिर डियान ड्यून मैंसन तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ेगा। वो तुम्हारा चप्पा चप्पा पीछा करेगा और तुम्हें मार देगा। लेकिन टियान उसे कहता है कि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है, मैं उन सभी को मार दूंगा। तो फिर लिन टियान से कहता है कि तुम मुझे मार भी दोगे तब भी मैं भूत बन के तुमसे बदला लूंगा। लेकिन टियान उसके सर को मसल के वहीं पे मार देता है और उससे कहता है कि अगर तुम भूत भी बन गए तो भी मैं तुम्हें मार दूंगा। जिसके बाद टियान उन तीनों से कहता है कि तुम लोग अभी के लिए घर जाओ, मुझे कुछ जरूरी काम करके आना है। जिसके बाद हम लोग वैंग फैमिली के हेड को देखते हैं और वो लोग काफी उछल रहे थे इस बात को जान के कि उन लोगों ने डिवाइन ड्यून मैंसन के साथ मिलकर टियान को ठिकाने लगा दिया है और उन्हें काफी फायदा होगा। लेकिन उसी टाइम पे उन्हें महसूस होता है कि उनका पूरा मैंसन हिलने लगा है और जब वो दोनों भागते हुए बाहर आते हैं तब उन्हें पता चलता है कि वहाँ पे एक ब्लैक ड्रैगन था जो कि उनके पूरे हेवनली मैंसन को डिस्ट्रॉय करते हुए जा रहा था। वैंग फैमिली का हेड अपने मन के अंदर सोचता है कि हमने किस ताकतवर फोर्स को कब उकसा दिया जो वो हमें डिस्ट्रॉय करने के लिए आ गए हैं। हम देखते हैं कि वहाँ पे टियान आता है जो कि वैंग फैमिली के हेड से कहता है कि तुमने कई बार मुझे उकसाया है, इसीलिए मैं तुम्हें खुद डिस्ट्रॉय करने के लिए यहाँ पे आ गया हूँ। और टियान ने अपने चेहरे को चेंज कर लिया था। वैंग फैमिली का हेड टियान से कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम हमें डिस्ट्रॉय करना चाहते हो, लेकिन तो फिर तुम्हें हमारा सामना करना पड़ेगा। जिसके बाद वो उड़ते हुए किसी को बुलाने के लिए जाने लगता है। उसी टाइम पे ब्लैक ड्रैगन आगे बढ़ता है जो कि उसके ऊपर क्लॉ से अटैक करता है, जिससे वो ऊपर आसमान से नीचे की तरफ आ रहा था। तो फिर टियान उसके ऊपर अपना पंच मारता है जिसकी फोर्स से जो वैंग फैमिली का हेड था वो धड़धड़ाते हुए नीचे आके गिरता है और टियान उसके ऊपर पैर रख के उसको जोरों से दबाने लगता है, जिससे वैंग फैमिली का हेड चीखने लगता है। टियान उसे कहता है कि तुम जिसको भी अपनी मदद के लिए बुलाओगे मैं उन सभी को मार दूंगा। तभी कुछ एल्डर किसी को बुलाने के लिए जा रहे थे तो टियान उनके ऊपर अटैक करता है और उन्हें चुटकी बजा के ही मार देता है। टियान उसे कहता है कि तुमने औरतों का इस्तेमाल किया मुझे धमकाने के लिए, इसीलिए मैं तुम्हारी फैमिली को डिस्ट्रॉय करने के लिए आया हूँ। जिससे वैंग फैमिली का हेड समझ आता है कि इस बंदे को टियान ने हायर किया है। लेकिन टियान वहाँ पे अपने मास्क को हटाता है और कहता है कि मैं अपने मामले खुद से सॉल्व करता हूँ। तो फिर वैंग फैमिली का हेड कहता है कि मैं पवेलियन लॉर्ड का ब्रांच फैमिली मेंबर हूँ, अगर तुमने मुझे मार दिया तो फिर पवेलियन लॉर्ड तुम्हें जाने नहीं देगा। तो फिर टियान कहता है चिंता क्यों करते हो भाई, मैं तुम्हें इस तरह से मारूंगा किसी को कानो कान खबर ही नहीं मिलेगी कि मैंने तुमको मारा है। जिससे वैंग फैमिली की फट जाती है और वो टियान से कहता है कि मुझे ना मारो, तुम्हें जो भी कुछ चाहिए मैं तुम्हें वो सब दे दूंगा। टियान उसे कहता है चल निकल, जिसके बाद वो उसको मार देता है। और इसी तरह से टियान पूरे वैंग फैमिली की लंका लगा लेता है और वहाँ से निकलते हुए सोचता है कि ये पूरा कॉन्टिनेंट ताकतवर कल्टीवेटरों से भरा हुआ है। जब टियान अपने कमरे में वापस आता है तब वो दोनों बहनें टियान को बताती हैं कि वो तब से वहीं पे खड़ी हुई है और कुछ बोल नहीं रही है। हमने उससे खाने के लिए भी कहा तभी उसने मना कर दिया। टियान उसके पास जाता है और उस लड़की को उसका नाम लेके बुलाता है जो कि होता है रेन। टियान उससे पूछता है क्या तुमने खाना नहीं खाया, तुम्हें हो क्या गया है। जिस पे रेन बताती है कि मुझे सब कुछ याद आ गया है कि मेरी फैमिली कहाँ पे है। तो फिर टियान उसे कहता है कि तुम अब जान गई हो कि मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, तो फिर तुम क्या करने वाली हो। जिस पे रेन टियान से कहती है कि मुझे पता चल गया है कि तुम मेरे भाई नहीं हो, लेकिन इसके बावजूद तुमने मुझे ऐसी फीलिंग दी कि मुझे लगा कि तुम्हें मेरे भाई हो। टियान उसे बताता है कि कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती हैं जिससे कोई लोग कहीं पे चले जाते हैं और इस बात को काफी ज्यादा टाइम हो गया है और मुझे नहीं लगता है कि वो लोग यहाँ पे होंगे। जिस पे रेन कहती है इसीलिए मुझे वहाँ पे जाके चेक करना होगा कि क्या हुआ था। जिसके बाद रेन वहाँ से जाते हुए कहती है कि इतने टाइम तक मेरा ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। जिसके बाद रेन आगे बढ़ती है और वो अपनी स्पिरिचुअल पावर से अपने पंखों को बना लेती है और उड़ते हुए वहाँ से जाने लगती है और टियान से कहती है कि अगर किस्मत में हुआ तो फिर हम लोग दोबारा जरूर मिलेंगे। टियान इस बात को नोटिस करता है कि कोर ट्रांसफॉर्मेशन के कल्टीवेटर्स अपनी स्पिरिचुअल पावर को कंडेंस करके उनको पंखों में बदल सकते हैं। उसी टाइम में सिस्टम टियान को एक नया मिशन देता है कि उसे एम्पायर की गॉडेस रेन जीरो की मदद करनी है और ये मिशन दुनिया के भाग्य के ऊपर टिका हुआ है। लेकिन रेन ने पहले ही टियान की मदद लेने से मना कर दिया है, इसीलिए टियान मिशन को वैसे भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, लेकिन सोचता है कि मैं इसे दोबारा मना करने से पहले एक बार जरूर सोचूंगा क्योंकि इसका लेना देना दुनिया के भाग्य से लगा हुआ है। वो दोनों टियान से पूछते हैं कि रेन कहाँ पे चली गई, तो टियान बताता है कि वो अपने घर चली गई है। इसके बाद टियान उन दोनों से कहता है कि मुझे कुछ काम के लिए बाहर जाना है, लेकिन उससे पहले मैं तुम दोनों को हेवनली पैलेस छोड़ देता हूँ। इसके बाद टियान उन दोनों की कमर को पकड़ता है और अपने फिनिक्स पंख को निकाल के उन दोनों को जेड हेवनली पैलेस छोड़ के आ जाता है। इसके बाद टियान उड़ते हुए हाई हेवन मेंशन पे चला आता है जहाँ पे वो उन लोगों को अपना टोकन दिखाता है, लेकिन वो लोग टियान को एक
डिसेबल समझ लेते हैं जो कि हाई हेवन मेंशन को ज्वाइन करने के लिए आया था, क्योंकि कियान यान अक्सर डिसेबल्स को ऑफर किया करती है जिससे वो लोग हाई हेवन मेंशन को ज्वाइन कर सकें। इसीलिए गार्ड्स ने टियान को उनमें में से एक समझ लिया है। टियान जब अंदर जाता है तब उसकी मुलाकात उसी लड़की से होती है जब टियान ने उसको एक बार समुद्र के बीच में बचाया था, लेकिन वो लड़की टियान को नहीं पहचानती है और वो लड़की भी टियान को एक पार्टिसिपेंट समझ लेती है जो कि मेंशन को ज्वाइन करने के लिए आया है। टियान उसे समझाने की कोशिश भी करता है कि कियान हान ने उसे यहाँ पे इनवाइट किया है एक गेस्ट के तौर पे, न कि किसी पार्टिसिपेंट के तौर पे, लेकिन वो लड़की अपने आगे सुनती ही नहीं है और वो टियान से कहती है कि अगर टियान को कियान हान से मिलना है तो उसे सबसे पहले एग्जाम को पास करना होगा, उसी के बाद वो कियान हान से मिल सकता है। और इसी बीच टियान को यह भी पता चल जाता है कि उसने जब इस लड़की की मदद की थी तब उसने मास्क का इस्तेमाल किया था, इसीलिए ये लड़की टियान को पहचान ही नहीं सकती है। इसी बीच वो लड़की टियान से कहती है कि तुम मुझे बिग सिस्टर बुला सकते हो। उसी टाइम पे वहाँ पे एक लड़का आता है जो कि इस लड़की को उसके नाम से बुलाता है, तो जो चिढ़ जाती है और कहती है कि तुम मुझे मेरे नाम से नहीं बुला सकते हो, जिसपे वो लड़का कहता है कि अपन तेरा फियांसे है इसीलिए मैं तुझे जैसे चाहे वैसे बुला सकता हूँ, लेकिन ये कहती है कि मैंने इसके लिए अभी तक हाँ नहीं कहा है और मैं कभी हाँ भी नहीं कहूंगी, ये हमारे फादर्स ने फैसला किया था लेकिन मैंने नहीं। जिसपे वो लड़का जो से कहता है कि तुम्हें मन बना लेना चाहिए क्योंकि ये मामला हम दोनों के फैमिली रिलेशनशिप का है, अगर तुमने ना कहा तो दोनों फैमिलीज के बीच में खटास आ जाएगी। इसी बीच टियान उन दोनों की बात के बीच में उंगली करता है, तो वो लड़का जैसे पूछता है कि ये कौन है और ये हमारे बीच में क्यों बोल रहा है, जिसपे जो उसे बता देती है कि यहाँ पे ये एग्जाम देने के लिए आया है जिसको कियान हान ने रिकमेंड किया है। जिसके बाद जो टियान से कहती है कि चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं, वैसे भी हमारा यहाँ से कोई भी काम नहीं है। लेकिन यूलोंग और उसके दोस्तों को यकीन ही नहीं होता है कि टियान यहाँ पे एक पार्टिसिपेंट के तौर पे आया है और वो लोग टियान को भिखारी समझ लेते हैं। टियान उनसे कहता है कि तुम मुझे जो भी समझो, जब मैं एग्जाम को पास कर लूंगा तब तुम्हारी आंखें मोतियों की तरह बाहर आ जाएंगी। जिसपे यूलोंग टियान से कहता है कि अगर तूने एग्जाम पास कर लिया तो फिर मैं हाथों पे चलना शुरू कर दूंगा। तो फिर टियान यूलोंग से कहता है ये बात, तो फिर तुम्हें हाथों पे चलने की प्रैक्टिस करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि जब मैं एग्जाम देके बाहर निकलूंगा तब मुझे तुम्हें हाथों पे चलता हुआ देख के काफी मजा आएगा। जो टियान को बता देती है कि एग्जाम को पास करने के लिए टियान को मेंटल स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद टियान वहाँ पे टेस्ट देने के लिए जाता है तो उसे पता चलता है कि ये जगह काफी अच्छी है, लेकिन टियान के लिए ये तो बच्चों का खेल था, इसीलिए वो जल्दी से अपनी स्पीड बढ़ाता है और आसानी के साथ उसको पास कर जाता है। जिसके बाद टियान उस गार्ड से जाके मिलता है तो वो गार्ड टियान को बता देता है कि तुम यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं आए थे, तुम्हें यहाँ पे गेस्ट के तौर पे इन्वाइट किया गया था। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि यूलोंग भी टियान का पीछा कर रहा था, लेकिन वो दोनों पसीने में तर हो चुके थे और उन्हें लगता है कि टियान ने चीटिंग की है, इसीलिए वो उनसे इतनी जल्दी पहुंच चुका है। उसी टाइम पे हम लोग जो को देखते हैं जो कि उन दोनों का पीछा कर रही थी और वो भी अपने मन के अंदर सोचती है कि टियान काफी शक्तिशाली है जो उसने इतनी जल्दी टेस्ट को पास भी कर लिया। टियान जो से कहता है कि उसने काफी जल्दी टेस्ट को पास कर लिया है, जो भी टियान को एडमायर करती है और वो कहती है कि तुम्हारा स्वागत है, तुम काफी टैलेंटेड हो। उसी टाइम पे यूलोंग टियान के पास जाता है और उसके कंधे को छू के उससे कहता है कि तुम्हारे पास स्किल होंगी, लेकिन यहाँ पे ज्यादा तुर्रम खाही करने के बारे में सोचना भी नहीं। टियान उसके हाथ को अपने कंधे से झटक देता है और उससे कहता है कि तुमने हाथ पे चलना शुरू नहीं किया, क्या तुम एक फैमिली हेड होके अपने शब्दों की मान नहीं रखोगे, इसी तरह से अपनी फैमिली की बेइज्जती करवाओगे। तो फिर यूलोंग टियान के ऊपर चिल्लाने लगता है कि मैं तुझे मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। इसीलिए जो जल्दी से आगे बढ़ती है कि तुमने उसे बेट लगाई थी तो फिर तुम उसके बातों को मान क्यों नहीं रख रहे हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है। तो फिर यूलोंग जो से कहता है कि तुम्हें उसकी साइड लेने की जरूरत नहीं है, अगर तुम बाहर वाली की साइड लोगे तो फिर हम उसे छोड़ेंगे नहीं और उसे एक अच्छा सबक सिखाएंगे। इसके बाद यूलोंग टियान से कहता है कि इन सभी चीजों को फाइट से सेटल करने के बारे में क्या ख्याल है। जो टियान से कहती है कि तुम्हें अग्री करने की जरूरत नहीं है, लेकिन टियान कहता है कि इसे ऐसे ही सेटल करते हैं और टियान यूलोंग से कहता है कि तुम सबसे पहले अटैक कर सकते हो। यूलोंग जल्दी से आगे बढ़ता है और वो टियान के ऊपर पंच मारता है, लेकिन टियान एक ही झटके में उसके ठुड्डे के ऊपर पंच मारता है तो वो एक रॉकेट की तरह आसमान में उड़ जाता है और स्यू करके आके नीचे गिरता है, जिससे वहाँ पे जो भी लोग थे वो सभी हैरान हो जाते हैं टियान की स्ट्रेंथ को देख के। यूलोंग का दोस्त भागते हुए यूलोंग के पास जाता है और वो टियान से कहता है कि बस तू देखता जा, तो बिल्कुल घटिया मौत मरेगा। जो टियान से कहती है कि तुम्हें फाइट के लिए अग्री ही नहीं करना चाहिए था, अब से फेंग फैमिली तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी और वो तुम्हारा पीछा कभी भी नहीं छोड़ेगी, लेकिन ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ था, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। टियान जो से कहता है कि तुम्हें भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इन सभी चीजों को खुद ही संभाल लूंगा। इसके बाद जो टियान से कहती है कि तुमने टेस्ट को पास कर लिया है, इसीलिए चलो मैं तुमको इम्प्रिंट पवेलियन लेके चलती हूँ जहाँ पे तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। जो टियान को
स्काई इम्प्रिंट पवेलियन के पास लेके जाती है और उसको उसका आइडेंटिटी टोकन देती है और उसे बताती है कि इसी का इस्तेमाल करके टियान इस पूरे मेंशन के अंदर इधर उधर घूम सकता है और अगर उसने कोई भी गड़बड़ी की तो उसे पनिशमेंट मिलेगी। और इतना सब बताने के बाद जो वहाँ से चली जाती है और टियान उसको शुक्रिया कहता है। जो के जाने के बाद वहाँ पे एक लड़का आता है जो कि टियान की तारीफ करता है और कहता है कि तुमने टेस्ट को बड़ी जल्दी पास कर लिया और साथ ही में यो लॉन्ग को मजा भी चखा दिया। टियान उससे पूछता है तुम कौन हो, जिसपे वो लड़का अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि उसका नाम यांग यू है और उसकी स्काई पवेलियन की रैंकिंग 83 है। और यांग यू टियान को पहले से ही जानता था क्योंकि उसका नाम टैबलेट स्टोन के ऊपर पहले से ही लिखा हुआ है। टियान उसे इस चीज के बारे में भी पूछता है तो फिर यांग यू उसे बताता है कि यहाँ पे स्काई पवेलियन इम्प्रिंट के पीछे रैंकिंग लिखी जाती है कि कौन बंदा कितनी देर तक रहा है और मेरी रैंकिंग 83 है। टियान उसे कहता है कि ये तो काफी कम है, लेकिन यांग यू उसे कहता है कि तुम इस पूरी जगह में फेमस हो चुके हो क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 130 डिसाइपल है। लेकिन टियान यांग यू से कहता है कि हर कोई मुझे यहाँ पे अवॉइड कर रहा है तुमको छोड़ के, तो फिर तुम्हारा मकसद क्या है जो तुम मेरे साथ चिपके हुए हो। इसके बाद यांग यू टियान को सब कुछ बता देता है कि उसका भी यू लॉन्ग के साथ लफड़ा हो चुका है और वो काफी ज्यादा उससे नफरत करता है। लेकिन यांग यू काफी कमजोर है इसीलिए वो यू लॉन्ग से सीधा पंगा नहीं ले सकता है। लेकिन जब उसने देखा कि टियान ने यू लॉन्ग को बस ऐसे ही धूल चटा दी इसीलिए वो टियान का दोस्त बनना चाहता है। और यांग यू इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने में काफी ज्यादा फेमस है इसीलिए टियान उसे काफी सारे इन्फॉर्मेशन ले सकता है। लेकिन टियान को इन्फॉर्मेशन लेने के बदले में यांग यू का दोस्त बनना पड़ेगा। टियान यांग यू के सरनेम से पहचान लेता है कि यांग यू जू का छोटा भाई है, जिसपे यांग यू टियान को बताता है कि यू लॉन्ग मेरी बहन के साथ शादी करना चाहता है लेकिन मैंने कसम खाई है कि मैं उसे कभी भी अपना जीजा नहीं बनाऊंगा। लेकिन यू लॉन्ग की फैमिली हमारी फैमिली के ऊपर प्रेशर देती जा रही है इसीलिए हम लोग दलदल में फंसते जा रहे हैं, इसीलिए हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। और यांग यू टियान को वार्न भी करता है कि फैंग फैमिली ने उसके पीछे पहले से ही लोग भेज दिए हैं और वो टियान को इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे, इसीलिए टियान को आगे से सावधान रहना होगा। टियान यांग यू से कहता है कि तुम चिंता न करो, मैं उन्हें एक ही झटके में निपटा दूंगा। जिसके बाद टियान यांग यू से पूछता है कि यहाँ पे कल्टीवेट कहाँ पे करते हैं, तो फिर यांग यू उसे बताता है कि सभी जीनियस स्काई सोल टावर के अंदर इकट्ठा होते हैं और टियान को वहीं पे जाना पड़ेगा। और यांग यू टियान से पूछता है क्या तुम उनके साथ फाइट करने वाले हो, जिसपे टियान कहता है कि मैं बस वहाँ पे कल्टीवेट करूंगा। और वो यांग यू से पूछता है क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे, जिसपे यांग यू हाँ कह देता है। यांग यू टियान को बताता है कि सोल स्काई टावर के अंदर प्रेशर ज्यादा होता है और वहाँ पे 5 फ्लोर है और जितना ज्यादा हाई फ्लोर होगा वहाँ पे प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा, इसीलिए टियान को कल्टीवेट करने के लिए मेंटल स्पिरिट को ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा और टियान जितनी ज्यादा देर तक वहाँ पे रुकेगा उसकी उतनी ज्यादा रैंक हाई होगी। इसके बाद वो दोनों स्काई सोल टावर के रिसेप्शन के पास जाते हैं। रिसेप्शन वाला उन दोनों से पूछता है कि वो कौन से फ्लोर पे जाना चाहेगा, तो टियान साफ कहता है कि वो डायरेक्ट 5th फ्लोर पे जाना चाहेगा, जिससे वो दोनों काफी हैरान हो जाते हैं। रिसेप्शन वाला टियान को चारों तरफ से देखता है और उससे पूछता है तुम अभी अभी यहाँ पे आए हो और तुमने अभी तक दूसरे रूम को चैलेंज भी नहीं किया है, क्या तुम सच में 5th फ्लोर पे जाना चाहोगे। टियान उससे कहता है हाँ। रिसेप्शन वाला फिर से पूछता है क्या तुम सच में जाना चाहोगे। टियान उससे कहता है हाँ भाई हाँ। तो फिर रिसेप्शन वाला टियान के आगे हार मान लेता है और वो टियान को जाने की इजाजत दे देता है। फेंग यू भी टियान से कहता है कि उसे पता है कि टियान शक्तिशाली है लेकिन 5th फ्लोर काफी ज्यादा हाई होगा, वहाँ पे सिर्फ 25 डिसाइपल ही जा पाते हैं और उनमें से आधे से ज्यादा ऐसे ही बेहोश हो जाते हैं। टियान उससे पूछता है कि बेहोश होने के बाद क्या होता है। फेंग यू उसे बताता है कि बेहोश होने के बाद उन्हें टेलीपोर्ट हो जाते हैं और उन्हें बाहर फेंक दिया जाता है और उन्होंने जितनी भी कल्टीवेशन वहाँ पे इकट्ठा की थी वो भी जाया चली जाती है। लेकिन जब टियान 5th फ्लोर के ऊपर जाता है तब वहाँ पे सब कुछ माहौल नॉर्मल सा था क्योंकि टियान का लेवल इतना ज्यादा है कि टियान के ऊपर वहाँ की चीजें असर ही नहीं कर रही थी और उसको जो एक्सपीरियंस मिलता है वो बिल्कुल नॉर्मल था। लेकिन जब टियान क्रेजी मोड को एक्टिवेट करता है तब वो एक्सपीरियंस 350 तक चला जाता है। जिसके बाद टियान की नजर वहाँ पे इम्प्रिंट के ऊपर पड़ती है और टियान सोचता है कि ये इम्प्रिंट एशियन टाइम का है और ऐसा ही इम्प्रिंट यून के अंदर भी था, इसीलिए टियान सोचता है कि अगर वो ऐसा ही इम्प्रिंट अपने स्काई जेड हॉल के अंदर भी बना दे तो उसकी डिसाइपल भी वहाँ पे बड़े आराम से कल्टीवेट कर पाएंगे और उन्हें बिना किसी दिक्कत के कल्टीवेशन मिलती रहेगी। उसी टाइम पे हम लोग वहाँ पे जू को देखते हैं जो कि टियान से कहती है कि वो यहाँ पे क्यों चला आया, इसके लिए ये प्रेशर काफी ज्यादा हानिकारक होगा। टियान उसे कहता है कि ये कोई बड़ी चीज नहीं है और टियान उसे हैंडल कर सकता है। लेकिन जू टियान को अपने बगल में बिठा लेती है और उसे कहती है कि चुपचाप यहीं पे बैठ जाओ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर लूंगी। उसी टाइम पे फ्लो के अंदर जियांग पिंग नाम का एक बंदा आता है जो कि टियान को ढूंढ रहा था उससे पंगा लेने के लिए, क्योंकि ये भी फैंग फैमिली से आता है। यांग यू उसे रोकने की कोशिश करता है तो वो उसे धमका के चुप करा देता है। जिसके बाद वो टियान के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें बाहर आके मुझसे फाइट करनी चाहिए। टियान उसे कहता है क्या तुमने सुना नहीं है, जब भी कोई यहाँ पे कल्टीवेशन करता है तब उसे परेशान नहीं किया जाता है। लेकिन पिंग उसे कहता है कि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, बाहर आते हो या फिर मैं यहीं पे तुम्हारी चटनी बना दूं। उसी टाइम पे जू आगे बढ़ती है जो कि पिंग
से कहती है कि तुम हर किसी को यहाँ पे डिस्टर्ब कर रहे हो, तुम्हें बाहर चले जाना चाहिए। पिंग जू से कहता है कि तुम्हारा फियांसे वहाँ बेड पे पड़ा हुआ है अधमरी हालत में, लेकिन तुम यहाँ पे इस लड़के के साथ घूम रही हो, आखिर तुम्हारा इसके साथ रिश्ता क्या है और तुम इसके बिहाफ पे क्यों बात कर रही हो। जिसपे जू पिंग से कहती है कि पहली बात तो ये वो कमीना मेरा फियांसे नहीं है, और दूसरी बात ये कि उसकी जो भी हालत है ये उसी के कुकर्मों का नतीजा है, इससे मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। एक असली मर्द फेयर फाइट करता है, न कि चीप ट्रिक्स का इस्तेमाल करता है। जिसके बाद पिंग टियान से कहता है कि चलो मैं तुम्हारे साथ चैलेंज के लिए एक फेयर फाइट करता हूँ, क्या तुम मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करोगे। टियानो से कहता है कि एक के बाद दूसरा, बिल्कुल मैं क्यों नहीं करूंगा। टियानो से पूछता है क्या तुम फाइट करने वाले हो, जिसपे पिंग उसे कहता है कि बिल्कुल नहीं, हम लोग यहाँ पे मेंटल स्पिरिट से कम्पीट करेंगे। अगर तुम जीत जाते हो तो फिर मैं 1 साल के लिए तुम्हारा नौकर बन जाऊंगा, अगर तुम हार जाते हो तो फिर तुम्हें मेरा नौकर बनना पड़ेगा। टियानो से कहता है कि तुम मेरे नौकर बनने के लिए भी लायक नहीं हो, इसके बदले में मैं तुम्हारे चेहरे के ऊपर एक थप्पड़ मारूंगा, जिसके बाद फ्यूचर में तुम मेरे साथ कोई भी लेना देना नहीं करोगे। अगर तुम मुझे दिखाई दिए तो फिर मैं तुम्हारे टांगे तोड़ दूंगा। पिंग उससे कहता है वाह, तुम्हारे अंदर तो कुछ ज्यादा ही हिम्मत है, अगर तुम जीत जाते हो तो फिर तुम जितने चाहे उतने चट्टे मुझे मार सकते हो। टियानो से कहता है कि तुम एक ही चट्टे में मर जाओगे, इसीलिए दोबारा मारने का मौका ही नहीं मिलेगा। जिसके बाद वो दोनों कल्टीवेट करने के लिए बैठ जाते हैं, और वहीं पे जो भी लोग वहाँ पे थे उन लोगों को पूरा यकीन था कि पिंग ही जीतेगा और टियान उसके सामने टिक भी नहीं पाएगा। इसके बाद पिंग टियान को कुत्ते की तरह ट्रीट करेगा या फिर वो उसे कुत्ता भी नहीं समझेगा। इसीलिए यांग यू बीच में उतरता है और वो कहता है कि टियान भी जीत सकता है। इसीलिए वो सभी यांग यू से कहते हैं कि क्यों ना हम लोग शर्त ही लगा लेते हैं, जिसपे यांग यू टियान के लिए 3000 गोल्ड लगाता है। लेकिन वो लोग यांग यू की हालत देख के उसे कहते हैं कि तुम्हें पैसे देने की जरूरत नहीं है, बस तुम अपनी पैंट उतार के पूरी गली में नाच देना, हमें इतना ही काफी है और हम इसी से खुश हो जाएंगे। जिसके बाद अगला सीन 5 दिनों के बाद का होता है। हम लोग पिंग को देखते हैं जिसकी हालत खराब हो चुकी थी, क्योंकि वो कल्टीवेशन के चक्कर में इतना पतला हो चुका था कि उसकी हड्डियां दिखाई दे रही थी। लेकिन इसके बावजूद वो रिसेप्शन पे जाता है और 5 दिन के लिए और टाइम मांगता है। रिसेप्शन वाला उसे कहता है बचुआ तुम्हारी हालत खराब बा, इसीलिए जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, इससे पहले कि तुम्हारी लाश यहाँ से बाहर निकले। लेकिन पिंग रिसेप्शन वाले को मना लेता है, जिसके बाद वो वहाँ पे फिर से आता है और फिर से कल्टीवेट करना शुरू करता है। लेकिन उसकी हालत बद से बदतर होती जा रही थी और कुछ ही सेकंड बाद वो अपना दम तोड़ देता है, यानी कि हार जाता है। और जितने भी लोगों ने पिंग के ऊपर अपना पैसा लगाया था वो सभी डूब चुके थे और अपना सर पकड़ के रो रहे थे। और यांग जो उन लोगों से कहता है कि जल्दी से मेरा पैसा निकालो, जल्दी से। उसी टाइम पे जू टियान के पास आती है, जो कि उसको नींद से जगाती है और बताती है कि वो जीत गया है। इसके बाद टियान पूछता है कि वो गया कहाँ पे, मुझे थप्पड़ मारना है। उसी के बाद वहाँ पे पिंग आता है और कहता है कि मैं यहाँ पे हूँ। लेकिन पिंग अपनी शर्त को चेंज करता है और वो बेड के बदले में टियान को एक ब्रश देता है, जो कि हाई ग्रेड का था, जिसको पैसों से भी खरीद पाना नामुमकिन था। लेकिन टियान उसके ऊपर एक जोरदार थप्पड़ मारता है और कहता है कि बेड यहाँ से खत्म होगी और मुझे तुम्हारा वो घटिया ब्रश क्यों ही चाहिए। जिसके बाद वो दोनों नीचे उतर आते हैं और फेंग यू टियान की तारीफ करता है कि तुम तो सच में ताकतवर हो, तुम्हारी वजह से मैंने पूरे 5000 गोल्ड जीत लिए हैं, क्या तुमको आधे चाहिए। टियान उसे कहता है कि तुमने अपने रिस्क पे लगाए थे तो फिर मैं तुमसे आधे क्यों लूंगा। उसी टाइम पे वहाँ पे जू आती है, जो कि सबसे पहले तो फेंग यू को डांटती है और उसे कहती है कि तुमने फिर से जुआ खेला। जिसके बाद टियान से कहती है कि तुमने काफी सारे एनिमीज बना लिए हैं, पिंग का ग्रुप अभी भी तुम्हें ढूंढ रहा है। इस पे यांग यू कहता है कि टियान काफी शक्तिशाली है, वो आसानी के साथ उन्हें हरा सकता है। लेकिन जू टियान से कहती है कि जल्दी से यहाँ पे कियान हान आ जाएगी तो फिर वो इस मैटर को अपने आप ही सॉल्व कर देगी, तब तक टियान को संभल के रहना होगा। अगर फिर भी उसके मामले में कोई बुरी चीज हो जाती है तो फिर वो जू के पास आ सकता है, जो उसकी मदद कर देगी। जिसके बाद जू अपने भाई का कान खींचते हुए उसे वहाँ से ले जाने लगती है। उन दोनों के जाने के बाद वहाँ पे मुजियान नाम की एक लड़की आती है और टियान उसको देखते ही पहचान जाता है, क्योंकि उसकी रैंकिंग 2 थी। मुजियान उससे कहती है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी जल्दी मुझे पहचान लोगे। टियान उसे बताता है कि यहाँ पे इतने कम ही जीनियस हैं कि मैं किसी को भी आसानी के साथ पहचान सकता हूँ, जो कि वहाँ पे कल्टीवेट करने के लिए गए थे। मुजियान टियान को शुक्रिया कहती है उसकी तारीफ करने के लिए और वो उसे अगली बार के लिए बेटर लक करती है। जिसके बाद टियान वहाँ से मुड़ के जाने लगता है, लेकिन हम लोग मुजियान के चेहरे पे एक मुस्कान देखते हैं और वो अपने पास एक पेपर को बाहर निकालती है। मुजियान टियान की पीठ के ऊपर उस पेपर को लगा लेती है, जो कि एक इम्प्रिंट था, और जल्दी से उसके सामने आके उसे पूछती है क्या टियान उड़ सकता है। टियान उसे कहता है कि मैं उड़ सकता हूँ या नहीं ये तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा, और अपने मन के अंदर सोचता है कि ये शैतान लड़की काफी नटखट है। और फिर टियान उस लड़की से पूछता है मैं तो उड़ सकता हूँ, लेकिन क्या तुम उड़ सकती हो। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि टियान ने उसकी पीठ के ऊपर वो चिट लगा दी थी। हम लोग देखते हैं कि वो इम्प्रिंट इसलिए बना था क्योंकि वहाँ पे एक धमाका होता है तो वो लड़की ऊपर आसमान में उड़ जाती है। जिसके बाद मुजियान नीचे आते हुए टियान को सबसे पहले एक बुरा इंसान कहती है, फिर उसके बाद वो पंछी की तरह अपने हाथों को फड़फड़ाते हुए उड़ने की कोशिश करती है और उसे कहती है कि मुझे बचा लो। टियान उसे नीचे गिरने से बचा तो लेता है और उससे कहता है कि तुम्हें 100 साल और बड़ा होना पड़ेगा
पड़ेगा मुझके ऊपर इस तरह की ट्रिक करने के लिए। जिसके बाद वो उसकी बैक के ऊपर एक स्मैक भी मार देता है, यानी कि चट्टा, और कहता है कि अगली बार ऐसा कुछ करने के बारे में सोचना भी नहीं। जिसे मुजियन शर्माते हुए कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर इस तरह से मारने की। टियान उसे कहता है कि मैंने तुम्हें बस हल्का सा सबक सिखाया है कि तुम्हें किसी के ऊपर प्रैंक नहीं करना चाहिए, और अगर तुम मेरे ऊपर प्रैंक करना चाहती हो तो फिर तुम्हें थोड़ा सा और ताकतवर होना पड़ेगा या फिर मुझे पैसे देने पड़ेंगे। तो फिर मुजियन अपने हाथों में अपने इम्प्रिंट को रिलीज करती है और टियान के ऊपर अटैक करने को आगे बढ़ती है। तो फिर टियान उसे बताता है कि ये रूल्स के खिलाफ है कि तुम यहाँ पे फाइट नहीं कर सकती हो। जिसपे मुजियन और ज्यादा चिढ़ते हुए टियान से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इस तरह से बेइज्जती करने की। टियान उसे बताता है कि मैंने तुम्हें बस हल्का सा लाइफ लेसन दिया है, अगर तुम किसी के ऊपर प्रैंक करती हो तो फिर तुम्हारे ऊपर भी प्रैंक हो सकता है, इसीलिए तुम्हें हर किसी को अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। इसके बाद मुजियन वहाँ से जाते हुए कहती है कि मैं तुम्हें बाद में देख लूंगी ठरकी गंदा। इसके बाद टियान रैंकिंग टैबलेट के पास आता है तो उसकी रैंक सबसे ज्यादा हाई हो गई थी। वहाँ पे फेंगयू भी खड़ा था जो कि टियान को बताता है कि उसकी रैंक काफी ज्यादा आगे बढ़ गई है। उसी टाइम पे वहाँ पे दो लोग आते हैं जो कि टियान को ढूंढते हुए आ रहे थे। फेंगयू टियान को बताता है कि इन दोनों का फेंग फैमिली और जिया फैमिली के साथ काफी अच्छा रिश्ता है, इसीलिए ये दोनों टियान के पीछे ही आए हुए हैं। उनमें से एक बंदा फेंगयू से कहता है कि तुम उसके डिसाइपल बन चुके हो, इसीलिए तुम इतना ज्यादा उड़ रहे हो, लेकिन क्या तुम सच में हमारे खिलाफ जाना चाहोगे? उसके पीछे जो लड़का खड़ा था वो फेंगयू से कहता है कि इसे जाने दो, जैसा ही हम लोग उसे मार देंगे तो फिर ये भीगी बिल्ली की तरह हमारे पास रेंगते हुए आएगा और मुझसे भीख मांगने लगेगा। फेंगयू उन दोनों से कहता है कि तुम लोग हवा में बातें कर रहे हो क्या? मैं तुमसे हार चुका हूँ, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ, लेकिन मैंने तुमसे भीख तो नहीं मांगी थी। टियान उन दोनों से कहता है कि अगर तुम फाइट करने के लिए आए हो तो फिर बताओ कि कहाँ पे फाइट करना है। इस पे वो दोनों टियान को अरीना के अंदर इनवाइट करते हैं। फेंगयू टियान से कहता है कि उसको वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, इन दोनों ने जरूर वहाँ पे कोई ट्रैप बिछाया होगा जिससे टियान हार जाएगा। लेकिन टियान उसे बताता है कि मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे पहले से ही इसके बारे में भनक लग चुकी है, लेकिन मैं अपने दोस्त की इस तरह से बेइज्जती होने नहीं दे सकता हूँ, इसीलिए मुझे फाइट करने के लिए जाना ही पड़ेगा। जिससे फेंगयू की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि टियान उसके लिए इतना सब कर रहा है। जिसके बाद अगला सीन एरिना का होता है। रेफरी उन दोनों को बताता है कि ये एक फेयर फाइट है, लेकिन इनमें से कोई भी एक दूसरे को मार नहीं सकता है। इस पे लियांग आगे से कहता है कि ये मेरा जूनियर है तो मैं इसको 3 स्टेप देता हूँ, ये 3 मूव के अंदर मुझको हरा सकता है तो हरा दे, और मैं बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं करूंगा। इस पे टियान आगे से कहता है कि तुम तो काफी दयालु हो, लेकिन मुझे सिर्फ एक मूव की जरूरत है तुमको हराने के लिए। इस पे लियांग आगे से कहता है कि ऐसी बात है तो फिर आ जाओ, देखते हैं कि किसके अंदर कितना दम है। इसके बाद टियान अपना एक कदम जमीन के ऊपर रखता है तो एरिना की जो जमीन थी वो उखाड़ने लगती है, जिसको देख के लियांग धीरे धीरे फटने लगती है। जिसके बाद टियान इतनी तेजी से आगे बढ़ता है कि किसी को कुछ दिखाई ही नहीं देता है, और वो लियांग के ऊपर इतनी जोरदार किक मारती है कि लियांग उड़ते हुए सीधा जाके एरिना से बाहर गिरता है और टियान एक ही मूव में उसको हरा देता है। जिसके बाद टियान दूसरे बंदे से पूछता है क्या तुमको नहीं आना है, तुम भी तो मेरे साथ फाइट करना चाहते थे। जिसपे वो कहता है कि मुझे उसे हॉस्पिटल लेके जाना है, लेकिन तुम जरा इंतजार करो, मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगा। और वो सभी लोग हैरान हो गए थे कि टियान ने एक ही झटके में लियांग को हरा दिया है। इसके बाद हम लोग फेंगयू को देखते हैं जो कि टियान से कहता है कि मैं उन्हें देखने जा रहा हूँ कि कैसे वो दोनों अपना मुंह छुपा के रोते हैं, और वहीं पे टियान अपने मन के अंदर सोचता है कि ये पक्का बड़ी मुसीबत खड़ी करने वाला है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि टियान अपने रूम के अंदर वेट कर रहा था और तभी वहाँ पे कियान हान आती है जो कि टियान से कहती है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी आ जाओगे। कियान वहाँ पे जैसे ही आती है तो वो टियान से पूछती है कि तुम यहाँ पे डिसेबल कैसे बन गए, मैंने तो तुमको यहाँ पे गेस्ट के तौर पे इनवाइट किया था। जिसपे टियान उसको सारी बातें बता देता है कि उन लोगों ने उसे गलत समझ लिया था और टियान को भी इसमें मजा आने लगा, इसीलिए टियान ने वहाँ के डिसेबल बनने के बारे में सोच लिया था। कियान टियान से कहते हैं कि तुम्हें डिसेबल बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी एबिलिटी के साथ तुम यहाँ के एक एल्डर बन सकते हो, इसीलिए तुम्हें यहाँ पे ज्यादा डिसेबल बनने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद कियान टियान को अपने साथ एल्डर से मिलवाने के लिए लेके जाती है जो कि हाई हेवन मेंशन के एल्डर थे। कियान जब टियान को लेके एल्डर हाउस के अंदर लेके जाती है तब उसकी मुलाकात एक एल्डर से होती है जो कि टियान को फिर से एक डिसेबल समझ लेता है और कहता है कि इसके पास तो एबिलिटी ही नहीं है जो कि यहाँ पे रहने लायक हो सके। जिसपे कियान उसे बताती है कि ये डिसेबल नहीं है, ये यहाँ का एक ऑनरेबल गेस्ट है। गार्ड्स ने इसे गलत समझ लिया था, इसमें मेरी गलती नहीं है, और वैसे भी ये एक 4th ग्रेड का अरे मास्टर है। जिसपे उस एल्डर को यकीन ही नहीं होता है कि टियान एक 4th ग्रेड का अरे मास्टर है। जिसके बाद कियान टियान से कहती है इसको मारो गोली, चलो हम लोग अंदर चलते हैं। और रास्ते के बीच में वो टियान से पूछती है क्या वो उनके हाई हेवन मेंशन के अंदर रहना चाहता है। टियान उसे साफ मना कर देता है और वो उल्टा कियान से ही पूछता है क्या कियान टियान के हेवनली पैलेस को ज्वाइन करना चाहेगी। लेकिन कियान टियान के जेड पैलेस को ज्वाइन करने से मना कर देती है और कहती है कि उसको यहाँ पे काफी सारा काम रहता है। जिसके बाद उन दोनों की मुलाकात हाई हेवन मेंशन के ग्रेट एल्डर से होती है जिनकी पोती मुजियान थी। और मुजियान जैसे ही टियान को वहाँ पे देखती है तो वो टियान के साथ उल्टा सीधा तरीके से बात करने लगती
देखती है, जिसपे ग्रेट एल्डर उसको डांटते हैं और कहते हैं कि उसे जब भी किसी से मिलना चाहिए तब अच्छे से बात करना चाहिए, ताकि किसी बेवकूफ कुत्ते की तरह भौंकना चाहिए। इसके बाद किन्हान टियान को ग्रेट एल्डर से मिलवाती है और बताती है कि इसको एक डिसेबल समझ लिया गया था, लेकिन मैंने इसको एक गेस्ट के तौर पे इनवाइट किया था और इसी ने इस साल के कंपटीशन को जीता है और ये एक 4th ग्रेड का अरे मास्टर है। जिसको सुन के ग्रेट एल्डर काफी हैरान हो जाते हैं कि टियान एक 4th ग्रेड का अरे मास्टर है। तभी वहाँ पे एक और एल्डर आता है जो कि वही बाहर वाला था और वो कहता है कि टियान एक नकली भी हो सकता है, कि वो कोई 4th ग्रेड का अरे मास्टर हो ही ना। और वैसे भी किन्हान ने अभी तक जितने भी डिसेबल यहाँ पे लेके आए थे वो सभी भले ही टैलेंटेड थे, लेकिन आखिर में वो कचड़े में बदल गए और उनमें से कोई भी यहाँ पे रुका ही नहीं। सब 5 महीने बाद यहाँ से भाग गए। कियानान उसे कहती है कि मैं पूरे लगन से इस मेंशन के लिए काम करती हूँ, तुम कैसे कह सकते हो कि मैंने यहाँ पे सब कुछ नकली नाटक कर रही हूँ। जिसपे वो एल्डर कियानान से कहता है कि अगर कियानान मिस्टीरियस स्काई स्पिरिट किंग की डिसेंडेंट ना होती तो उसको यहाँ पे रखा ही ना जाता और ना ही वो डिकॉन के लेवल की होती। इससे टियान समझ जाता है कि इसीलिए किन्हान हाई हेवन मेंशन के लिए जोरों शोरों से काम कर रही है, क्योंकि वो स्पिरिट किंग की डिसेंडेंट जो है। इसके बाद टियान उस एल्डर से कहता है, क्या तुम्हें पता भी है कि सारे डिसेबल यहाँ से क्यों भाग जाते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो सो कॉल्ड फैमिलीज होती हैं वो उन्हें बुली करती हैं, इसीलिए वो सभी लोग यहाँ से भाग जाते हैं। और अगर तुम्हें सच में यहाँ का सिस्टम सही करना है तो सबसे पहले उन सभी फैमिलीज को लाइन पे लेके आओ। जिसपे वो एल्डर गुआंग टियान से कहता है कि तुम होते कौन हो हमारे इंटरनल अफेयर्स में बोलने वाले। टियान उसे कहता है कि मेरे पास पूरा हक है, क्योंकि मैं ही मिस्टीरियस स्काई स्पिरिट किंग का डिसेंडेंट और सक्सेसर दोनों हूँ। जिससे वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं और सबसे बड़ा झटका किन्हान को लगता है ये जान के कि टियान द मिस्टीरियस स्काई स्पिरिट किंग का सक्सेसर है। लेकिन गुआंग को अभी भी टियान के ऊपर यकीन नहीं हुआ था और वो टियान को एक नकली चोर कहने लगता है। जिसपे टियान वहाँ पे डिवाइन आर्ट को रिलीज करते हुए उसके सर के ऊपर एक जोरदार थप्पड़ मारता है। इससे गुआंग नीचे जाके गिरता है। कियानान को वो ऑरा महसूस हो जाता है कि ये सच में उनकी मिस्टीरियस स्काई डिवाइन आर्ट है जिसको टियान अभी इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन कियानान उनकी डायरेक्ट डिसेंडेंट होने के बावजूद उसके पास इतनी क्वालिफिकेशन नहीं थी कि वो इसे सीख सके। टियान गुआंग से कहता है कि तुम अपने खुद ही एक मिस्टीरियस स्काई डिवाइन आर्ट को नहीं पहचान सके तो फिर तुम्हारे अंदर हिम्मत कैसे हुई मुझे एक चोर कहने की। गुआंग उठते हुए टियान से कहता है कि ये डिवाइन आर्ट हमारी है, इसे हमारे हवाले कर दो। उसी टाइम पे वहाँ पे 2nd और 3rd एल्डर आते हैं जो कि टियान से कहते हैं कि ये आर्ट हमारी है, इसे तुम्हें हमारे हवाले कर देना चाहिए, नहीं तो हालात बुरे होंगे। उसी टाइम पे कियानान आगे बढ़ती है कि हमारे एंसेस्टर ने कहा था कि ये आर्ट सिर्फ उन्हीं को ही मिलेगी जिनको एंसेस्टर खुद अपने डिसाइपल के तौर पे एक्नॉलेज करेंगे, ना कि किसी क्लैन को। 2nd एल्डर वहाँ पे अपनी पावर को रिलीज करते हुए किन्हान से कहते हैं कि इस बात की कोई भी सबूत नहीं है कि उन्होंने ऐसा कहा था, क्योंकि अभी हाई हेवन मेंशन के बुरे हालात चल रहे हैं, इसीलिए इस डिवाइन आर्ट को हमारे पास आ जाना चाहिए। और 3rd एल्डर भी 2nd एल्डर की बातों में हाँ मिलाते हैं। उसी टाइम पे ग्रेट एल्डर उठते हैं और वो कहते हैं क्योंकि टियान उस डिवाइन आर्ट का सक्सेसर है, इसीलिए जब तक टियान खुद हमें वो मिस्टीरियस आर्ट देने के लिए इजाजत नहीं देता है तो हम में से कोई भी उसे फोर्स नहीं कर सकता है। और इसी बात के लेके उन दोनों भाइयों के बीच में बहस होने लगती है और वो दोनों ही अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहते हैं कि टियान यहाँ पे उस डिवाइन आर्ट को दे के जाएगा, नहीं तो वो सही सलामत हाई हेवन मेंशन को छोड़ के ही नहीं जा पाएगा। उसी टाइम पे कियानान चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम दोनों खूसट बुड्ढे उस डिवाइन आर्ट को इसलिए चाहते हो क्योंकि तुम दोनों काफी सालों से एक ही कल्टीवेशन पे अटके हुए हो और तुमने उसको अपनी लास्ट होप बना लिया है कि तुम इसी की मदद से कल्टीवेट कर पाओगे, ना कि तुम्हें ये क्लैन के लिए चाहिए, ना कि हमारे डिसाइपल के लिए। जिसपे वो दोनों एल्डर कहते हैं कि वो मिस्टीरियस डिवाइन आर्ट के लिए कोई भी क्वालिफाइड नहीं है, जिस किसी ने उसे ढूंढने के लिए कंट्रीब्यूट नहीं किया है उसके पास कोई हक नहीं है कि वो उसे कल्टीवेट कर सके। उसी टाइम पे टियान उन दोनों के बीच में बोलता है कि तुम लोग कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो तुम लोगों को क्लैन के लिए चाहिए या फिर खुद के यूज के लिए, लेकिन वो डिवाइन आर्ट अभी के लिए मेरी है और मैं ये तुम लोगों को दूंगा, ये मेरे मूड के ऊपर डिपेंड करता है। जिसपे 2nd एल्डर उससे कहते हैं कि तुम्हारे मूड को सही डायरेक्शन में लाने के लिए मेरे पास 100 तरीके हैं। टियान उसे कहता है कि तुम्हारे दिमाग को ठिकाने पे लाने के लिए मेरे पास एक ही तरीका है कि मैं तुम्हें कुत्ते की तरह पीटूं, तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूं और तुमसे भीख मंगवाऊं, जिसके बाद ही तुम्हें समझ में आएगा कि आगे क्या किया जाना चाहिए। और अगर तुम्हें मेरी बातों के ऊपर भरोसा नहीं है तो फिर तुम ट्राई करके देख सकते हो। जिसके बाद 2nd एल्डर टियान के ऊपर अपने क्लॉ अटैक से अटैक करते हैं। उसी टाइम पे ग्रेट एल्डर आगे बढ़ते हैं जो कि उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हें किसी के सामने इस तरह से दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, खासकर हमारे गेस्ट के सामने। ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। उसी टाइम पे टियान जल्दी से आगे बढ़ता है और कहता है कि मैं ऐसा कर देता हूँ। इसके बाद वो 2nd एल्डर के चेहरे के ऊपर एक जोरदार थप्पड़ मारता है जिससे वो पीछे खिसक जाते हैं। और टियान उनसे कहता है कि मैंने अब तक कई सारे घटिया लोगों को देखा है, लेकिन तुम उनमें से सबसे घटिया हो और मुझे इस बात के ऊपर शर्म आती है। ग्रेट एल्डर इस बात से गुस्सा हो जाते हैं और वो टियान से कहते हैं कि मैं तुम्हें मार दूंगा
दूंगा। टियान उसे कहता है वो तो हम लोग देख लेंगे। जिसके बाद वो जल्दी से आगे बढ़ता है और ग्रेट एल्डर की पीठ के ऊपर एक जोरदार किक मारता है, जिससे ग्रेट एल्डर उड़ते हुए जाके दीवार से टकराते हैं और वहीं पे ढेर हो जाते हैं। और टियान के स्टंट को देख के जो भी लोग वहाँ पे खड़े थे वो सभी हैरान हो जाते हैं और खासकर किंग हान काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो सोचती है कि टियान स्प्लिट कोर की 4th स्टेज से भी ज्यादा का ऊपर का बंदा है। वहीं पे जो 3rd एल्डर थे वो देख लेते हैं कि टियान इतना शक्तिशाली है कि वो 2nd एल्डर को चुटकियों में हरा सकता है। इसीलिए वो जल्दी से अपने पास से एक ब्लैक टोकन निकालते हैं जिसके अंदर से ब्लैक एनर्जी बाहर रिलीज होती है और हमें पता चलता है कि ये सभी शैडो गार्ड्स थे जो कि नीदरवर्ल्ड एम्पायर से आते हैं। जिससे ग्रेट एल्डर एक झटके में समझ जाते हैं कि इन लोगों ने मिलके हेवन मेंशन के ऊपर स्नेक अटैक करवाया था। शैडो गार्ड्स थे और यही लोग अभी तक जितनी भी चीजें हुई थी उन सभी को पीछे थे। 3rd एल्डर ग्रेट एल्डर से कहता है ऐसा लगता है कि तुम बेवकूफ नहीं हो, लेकिन मैंने सोचा भी नहीं था कि हम लोग इतनी बुरी तरीके से फेल हो जाएंगे। हमारा प्लान तो यहाँ पे कब्जा करने का था जो कि हम धीरे धीरे कर भी रहे थे, लेकिन सोचा भी नहीं था कि मिस्टीरियस स्काई डिवाइन आर्ट का सक्सेसर यहाँ पे अचानक से निकल आएगा। इसीलिए वैसे हमने तो सोचा था कि हम लोग हाई हेवन मेंशन को एक साथ जोड़ लेंगे नीदरवर्ल्ड एम्पायर के साथ और मैं तुम लोगों को पैसे भी दूंगा। इसीलिए हमने हाई हेवन मेंशन के लॉर्ड के साथ बात भी की, लेकिन उसने मना कर दिया। इस पे ग्रेट एल्डर पूछते हैं कि तुमने उनके साथ क्या किया, तो फिर 3rd एल्डर उसे बताते हैं तुम्हें क्या लगता है कि वो अभी तक वहाँ पे कल्टीवेशन कर रहा था। हमने तो उसके ब्लड की ऐसी की तैसी कर दी है और वो वहाँ पे लंगड़ा पड़ा हुआ है। हमने उसे काफी अच्छे से समझाया कि उसका फायदा इसी में रहेगा, लेकिन उसने माना ही नहीं। तो फिर हमारे पास और कोई चॉइस नहीं थे सिवाय इसके कि उसकी बुरी हालत कर दी जाए। जिसके बाद 3rd एल्डर 2nd एल्डर की तरफ देखते हुए बताता है कि हाई हेवन मेंशन काफी टाइम पहले ही बर्बाद हो चुका था, क्योंकि हम लोगों ने सोचा कि हम लोग नीदर वर्ल्ड के साथ मिलके इसको अपने साथ खड़ा कर सकेंगे, लेकिन अब लगता है कि ऐसा नहीं हो सकेगा। जिसके बाद 2nd एल्डर 3rd एल्डर से मदद करने के लिए कहता है, लेकिन 3rd एल्डर जल्दी से आगे बढ़ता है और वो 2nd एल्डर के सर को पिचका के उन्हें मार देता है। जिसके बाद वो पीछे मुड़ के ग्रेट एल्डर से कहता है कि मैं अब से हाई हेवन का लॉर्ड हूँ और तुम सभी लोग आज यहीं पे मरने वाले हो। उसी टाइम पे टियान उस 3rd एल्डर से कहता है कि तुम तो कुछ ज्यादा ही उड़ रहे हो। मैंने तो सोचा था कि मैं तुम लोगों को बस हल्का सा सबक सिखाऊंगा, क्योंकि मैं मिस्टीरियस स्काई डिवाइन आर्ट का सक्सेसर हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि अब मुझे यहाँ के जितने भी कचड़े हैं उन सभी को साफ करना ही पड़ेगा। 3rd एल्डर शैडो गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि टियान को छोड़ के हर किसी को मार दो। हम देखते हैं कि वो शैडो गार्ड हर किसी के पीछे चले जाते हैं और हर किसी को मारने वाले थे। टियान को अपने पास बुलाती है, लेकिन टियान इतनी स्पीड में आगे बढ़ता है कि वहाँ पे जितने भी शैडो गार्ड्स थे उन सभी को एक एक करके मारने लगता है। और टियान की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि शैडो गार्ड्स भी उसके साथ मैचअप नहीं कर पा रहे थे और टियान एक एक करके उन सभी को मारता जाता है और उनके जितने भी एटम थे वो सभी टियान के होते जा रहे थे। और सभी लोग ये देख के काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे कि टियान इतनी आसानी के साथ शैडो गार्ड्स को मार पा रहा था। सबसे ज्यादा तो हैरान 3rd एल्डर हुआ था। उसी टाइम पे एक शैडो गार्ड टियान के पीछे आ जाता है, लेकिन टियान उसके कॉलर को पकड़ के उसको पीछे पटक देता है और उसे आसानी के साथ मार देता है और कहता है कि ये तो काफी ज्यादा स्लो है। इसके बाद टियान 3rd एल्डर की तरफ मुड़ता है और उससे कहता है कि अगली बारी तुम्हारी है और टियान उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। 3rd एल्डर जल्दी से किसी को हॉस्टेज के तौर पे पकड़ने वाला था और वो कियान हान की तरफ आगे बढ़ने लगता है। उसी टाइम पे टियान आगे बढ़ता है और उसके सर के ऊपर किक मार के उसको नीचे दबा देता है। जिसके बाद वो ग्रेट एल्डर से कहता है कि अब मैं इसका फ्यूचर तुम्हारे हाथों में छोड़ता हूँ। 3rd एल्डर कहता है कि मैंने मेंशन लॉर्ड को मार दिया हूँ और बिना मेंशन लॉर्ड के ये मेंशन जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जिसपे ग्रेट एल्डर जल्दी से आगे बढ़ते हैं और क्लॉ टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसको मार देते हैं और उसके जितने भी एक्सपीरियंस पॉइंट थे वो सभी टियान को मिल जाते हैं। और टियान इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि उसने बस उसे एक किक ही मारे थे, लेकिन इसके बावजूद उसे एक्सपीरियंस मिल चुका है। इसके बाद ग्रेट एल्डर टियान को शुक्रिया कहते हैं उसकी इतनी ज्यादा मदद करने के लिए। इसके बाद ग्रेट एल्डर टियान को शुक्रिया कहते हैं और उससे कहते हैं कि मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम जैसे इतने यंग लोग मुझ जैसे ओल्ड को इतनी आसानी के साथ सर पास कर जाएंगे। टियान ग्रेट एल्डर से कहता है कि शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इनका सक्सेसर हूँ, इसीलिए मुझे ये करना ही था। मैं नहीं चाहता था कि हाई हेवन मेंशन कुछ गद्दारों के चलते डिस्ट्रॉय हो जाए। इसके बाद टियान ग्रेट एल्डर को याद दिलाता है कि मेंशन लॉर्ड की हालत खराब है, सबसे पहले उन लोगों को उन्हें चेक करना चाहिए। इसके बाद वो सभी लोग मेंशन लॉर्ड के हाल चाल देखने के लिए जा रहे थे। उसी टाइम पे टियान नोटिस करता है कि मूजियन उसकी तरफ देख रही है, वो भी शर्माते हुए। टियान उससे पूछता है कि तुमको क्या चाहिए, तो फिर मूजियन उसे पूछ लेती है कि वो दोनों एक ही उम्र के हैं, लेकिन टियान उसे इतना शक्तिशाली कैसे है। टियान उसे बताता है ऐसा इसलिए क्योंकि टियान लगातार बैटल्स में फाइट करते हुए जा रहा था, इसीलिए वो ताकतवर हो चुका है। इसमें मूजियन उसे चिढ़ाते हुए कहती है कि उसे ये पहले से ही पता था। और मूजियन टियान से ये भी पूछती है कि इंसेक्टर की क्या कोई दूसरी इच्छा थी। टियान उसे बताता है कि इंसेक्टर की सिर्फ एक ही इच्छा थी कि मैं उनके मेंशन को ज्वाइन करूं या ना करूं, लेकिन मुझे वहां पे विजिट जरूर करना है, जो कि मैंने कर दिया है। उसी टाइम पे ग्रेट एल्डर टियान से कहते हैं कि टियान के कल्टीवेशन के साथ वो आसानी के साथ यहाँ का एल्डर बन सकता है अगर टियान चाहे, और अगर टियान उनका एल्डर बनने के लिए राजी है तो ग्रेट
एल्डर उसे अपनी पोजीशन भी दे सकते हैं और उसके सबऑर्डिनेट बन जाएंगे। टियान उसे कहता है कि उन्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। ग्रेट एल्डर टियान से कहते हैं कि अगर टियान अभी के लिए यहाँ का एल्डर बन जाता है तो ये अच्छा रहेगा। भले ही हाई हेवन मेंशन के हालात अभी बेकार हैं, लेकिन इसके बावजूद टियान को इस बारे में सोचना चाहिए। टियान कहता है कि वो इसके बारे में जरूर सोचेगा। इसके बाद टियान और बाकी सभी लोग बेसमेंट में पहुंच जाते हैं जहाँ पे मेंशन लॉर्ड को बंद करके रखा गया था ताकि वो कल्टीवेट कर सके। लेकिन जब वो लोग मेंशन लॉर्ड को देखते हैं तब उनकी हालत काफी ज्यादा खराब थी और उनका एक हाथ भी टूट चुका था। वो सभी लोग मेंशन लॉर्ड के इतने बुरे हालात देख के काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। मेंशन लॉर्ड उन लोगों से कहता है कि उन्हें यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, सिचुएशन और ज्यादा खतरनाक होती जाएगी। इससे पहले कि वो लोग यहाँ पे आए उन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। ग्रेट एल्डर मेंशन लॉर्ड को बता देते हैं कि उन्हें मार दिया गया है और साथ ही में शैडो गार्ड्स को भी, इसीलिए उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद ग्रेट एल्डर अपने पास से एक पिल निकालते हैं और वो मेंशन लॉर्ड को देने लगते हैं, लेकिन उसी टाइम पे मेंशन लॉर्ड खून की उल्टी करते हैं और टियान बताता है कि इन्हें जहर दिया गया है और इनकी बॉडी के अंदर जहर फैल चुका है, जिससे वो सभी लोग और ज्यादा परेशान हो जाते हैं और उन सभी गद्दारों को गालियां देना शुरू कर देते हैं। टियान मेंशन लॉर्ड के हालातों को देख के समझ आता है कि वो पॉइजन इनके इंटरनल ऑर्गन्स तक पहुंच चुका है। इसने फाउंडेशन को बिगाड़ दिया है। अगर इन्हें जल्दी से टॉक्सिफाई नहीं किया गया तो मेंशन लॉर्ड भगवान को प्यारा हो सकता है, लेकिन जो पिल टॉक्सिफाई करने के लिए चाहिए थी वो इतनी ज्यादा महंगी थी कि हाई हेवन मेंशन को बेच भी दिया जाए तभी वो लोग उसे अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इसीलिए टियान उन लोगों से कहता है कि मैं यहाँ पे किस लिए हूँ, मुझे तो ट्राई करने दो। और टियान को इस चीज का मिशन भी मिल जाता है कि उसे मेंशन लॉर्ड की जिंदगी बचानी है। इसके बाद टियान मेंशन लॉर्ड के ब्लड को छूता है और वहाँ पे अप्राइजल आई को एक्टिवेट करता है। तो टियान को पता चल जाता है कि उसे पिल बनाने के लिए कौन कौन सी जड़ी बूटियों की जरूरत है और टियान उन लोगों को इस बात की गवाही दे देता है कि वो मेंशन लॉर्ड को ठीक कर सकता है और उनकी जान बचा सकता है। इसके बाद टियान वहाँ पे अपने महंगे वाले फंडस को बाहर निकालता है, जिसके के बाद टियान वहाँ पे जड़ी बूटियों को बाहर निकालता है और साथ ही में क्रेजी मोड को भी एक्टिवेट कर देता है। इसके बाद टियान वहाँ पे पिल को रिफाइन करना शुरू करता है और वो सभी लोग ये देख के हैरान हो गए थे कि टियान पिल बनाने में इतना परफेक्ट है कि वो एक ही बार में कुछ ही मिनटों में एक पिल को बना लेता है। टियान सोचता है कि क्रेजी मोड को एक्टिवेट करने से इसकी प्रोफेंसी यानी कि परफेक्ट होने की क्षमता वो ज्यादा बढ़ जाती है। ग्रेट एल्डर टियान की तारीफ करते हैं कि उन्होंने आज से पहले किसी को भी इतनी जल्दी पिल बनाते हुए नहीं देखा था, जिसके बाद वो लोग मेंशन लॉर्ड को वो पिल दे देते हैं। टियान देखता है कि मेंशन लॉर्ड के जितने भी हार पैर थे वो सभी भी टूट चुके थे और टियान बताता है कि अगर मेंशन लॉर्ड को इन्हें जल्दी ठीक करना है तो उसे खास तरह के ऑयलमेंट और साथ ही में कुछ टेंडन पिल्स को भी इस्तेमाल करना होगा। ग्रेट एल्डर बताते हैं कि वो तो 4th ग्रेड की होती हैं और उसके लिए काफी ज्यादा हाई क्लास के अल्केमिस्ट की जरूरत पड़ेगी। और क्या टियान को पूरा यकीन है कि वो ये कर सकता है? टियान कहता है कि उसे पूरा यकीन है और मेंशन लॉर्ड टियान को शुक्रिया कहता है मेंशन लॉर्ड के लिए ये सब करने के लिए। टियान कहता है कि ये तो कोई बात नहीं है, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। इसके बाद मोजियान टियान को स्टोरेज रूम के अंदर लेके जाती है जहाँ पे बाकी सारे हर्ब्स रखे हुए थे और मोजियान टियान को अब तक एल्डर कहने लगी थी। टियान उससे पूछता है कि तुम मुझे अब ठरकी कुत्ता क्यों नहीं कह रहे हो। इसमें मोजियान कोई भी जवाब नहीं दे पाती है तो टियान इस बात को इग्नोर कर देता है और उससे कहता है कि मुझे स्टोरेज रूम लेके चलो इससे पहले कि नीदर वर्ल्ड वाले यहाँ पे आ जाएं। जिसके बाद कुछ ही मिनटों में टियान वहाँ पे क्रीम और पिल्स को बना के ग्रेट एल्डर को दे देता है। मेंशन लॉर्ड टियान को अपने पास बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम मिस्टीरियस स्काई डिवाइन आर्ट के सक्सेसर हो और तुम बिल्कुल सही टाइम पे आए हो। मेरी कल्टीवेशन क्रिपल हो चुकी है, इसीलिए मैं अब और ज्यादा मेंशन लॉर्ड की पोजीशन पे नहीं रह सकता हूँ। इसीलिए मैं चाहूंगा कि तुम मेरी पोजीशन को ले लो और ग्रेट एल्डर तुम्हें सपोर्ट करेंगे। लेकिन टियान पोजीशन को लेने से मना कर देता है और बताता है कि वो पहले से ही किसी दूसरे फैक्शन का हिस्सा है जो कि बॉर्डर कॉन्टिनेंट पे रहता है। इसीलिए टियान वहाँ पे एक आइडिया देता है कि क्यों ना दोनों मेंशन को एक साथ मिला दिया जाए, जिससे वो दोनों ही काफी जल्दी से डेवलप करेंगे। लेकिन मेंशन लॉर्ड इसके लिए मना कर देते हैं और कहते हैं कि अगर उन्होंने दोनों मेंशन को एक साथ जोड़ लिया तो इससे हाई हेवन मेंशन डिसअपीयर हो जाएगा और मेंशन लॉर्ड ऐसा कभी भी नहीं चाहेंगे। लेकिन तभी मेंशन लॉर्ड को एक अचानक से झटका लगता है जब वो हेवनली जेड क्लैन के बारे में सुनते हैं, जो कि टियान के हेवनली पैलेस का असली नाम है। टियान उनसे पूछता है कि आपको अचानक से क्या हुआ, क्या ऐसा हो सकता है कि आप हमारे फैक्शन से किसी को जानते हैं? मेंशन लॉर्ड टियान को बताते हैं कि मिस्ट्रेस स्प्रिट किंग का असली नाम ही टियान जुआन था और उन्होंने हाई हेवन मेंशन को इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि उनके साथ यहाँ पे एक किस्सा हो गया था जिस वजह से उन्हें हाई हेवन मेंशन से नफरत होने लगी थी। इसीलिए ये कोई अफवाह हो सकती है, लेकिन मेंशन लॉर्ड ने सुना था कि मिस्टीरियस स्प्रिट किंग ने बाहर की दुनिया में जाके एक और फंक्शन को बना लिया था। टियान कहता है कि हाँ, ऐसा हो सकता है कि ये कोई अफवाह हो क्योंकि यहाँ पे हेवनली जोड के अंदर अभी के लिए तो सब फीमेल डिसेपल रहती है, लेकिन ये सच में ऐसी बात है कि इसको किसी एक आदमी ने एस्टेब्लिश किया था। इसीलिए क्योंकि मेंशन लॉर्ड के पास अब कोई भी, इसीलिए मेंशन लॉर्ड टियान की सारी शर्तें मान जाते हैं और वो हेवनली जेड और हाई हेवन मेंशन को एक साथ जोड़ने के लिए राजी हो जाते हैं। तो फिर टियान भी हाई हेवन मेंशन का मेंशन
मेंशन लॉर्ड बनने के लिए राजी हो जाता है। फिर हम लोग देखते हैं कि टियान जैसे ही मेंशन लॉर्ड बनता है तो वो सबसे पहले जितनी भी रिच फैमिलीज थी उन सभी को हाई हेवन मेंशन से बाहर निकाल देता है, क्योंकि वो सभी फैमिली जितने भी नए डिसाइपल आते थे उन सभी को बुलिस करती थी। इसीलिए टियान उन सभी को हटा देता है जिससे कि नए डिसाइपल्स को एंट्री मिल सके और वो काफी अच्छे से यहाँ पे ग्रो कर सके। और टियान ग्रेट एल्डर को समझा देता है कि कभी कभी कुछ ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं जो कि दिखने में काफी कठिन लगते हैं, लेकिन उन्हीं की वजह से नया एरा बिल्ड होता है, क्योंकि उन्हें हाई हेवन मेंशन को फिर से नया बनाना है। इसलिए उन लोगों को ऐसे कठोर कदम उठाने ही पड़ेंगे। इसीलिए ग्रेट एल्डर भी आगे से कुछ भी नहीं कहते हैं। उसी टाइम पे वहाँ पे एक सर्वेंट आता है जो कि उन लोगों को बताता है कि नेदर वर्ल्ड से एक दूत आया है जो कि उन लोगों से मिलना चाहता है। टियान इस बात को अभी तक राज रखना चाहता था कि मेंशन लॉर्ड वही है, इसीलिए वो ग्रेट एल्डर को उनसे मिलने के लिए भेज देता है। हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे नेदर वर्ल्ड का दूत आता है जो कि वहाँ पे एक न्योता लेके आया था जो कि ड्रैगन सिटी के अंदर होने वाला था, और वो उन लोगों को बेसिकली धमकी देके जाता है कि अगर वो लोग वहाँ पे नहीं है तो उनके मेंशन के साथ जो होगा उसके लिए नेदर वर्ल्ड जिम्मेदार नहीं है। इसके बाद ग्रेट एल्डर टियान के पास जाते हैं और उस इन्विटेशन कार्ड को दिखाते हैं। टियान उनसे कह देता है कि उन्हें सबसे पहले वहाँ पे जाना चाहिए और वहाँ पे अपनी भीड़ लगा लेनी चाहिए, और कुछ टाइम बाद टियान वहाँ पे खुद चला आएगा। इसीलिए ग्रेट एल्डर बिल्कुल वैसा ही करते हैं जैसा कि टियान ने कहा है। टियान अपने मन के अंदर सोचता है कि नेदर वर्ल्ड अगर हमारे साथ दोस्ती करना चाहता है तो फिर ठीक है, लेकिन अगर उसने हमें फोर्स किया उनका वेसल बनने के लिए तो फिर ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, और वहाँ पे कई सारे ताकतवर कल्टीवेटर हैं, इसलिए टियान को शक्तिशाली होना ही पड़ेगा। इसीलिए टियान सोचता है कि वो सबसे पहले यहाँ से सीधा पवेलियन स्टार जाएगा, जहाँ पे वो सबसे पहले स्पिरिट जेट पूल की जितनी भी स्पिरिचुअल एनर्जी होगी उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। हालांकि टियान को पवेलियन लॉर्ड के लिए बुरा तो लग रहा है, लेकिन टियान के पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इसके बाद टियान उड़ के तुरंत स्पिरिचुअल जेट पूल के पास पहुंच जाता है और वहाँ पे पलटी मार के बैठ जाता है। इसके बाद टियान वहाँ पे क्रेजी मोड को एक्टिवेट करता है, लॉकरा को एक्टिवेट करता है, स्टार एब्जॉर्बिंग टेक्निक को एक्टिवेट करता है, और साथ ही में नॉर्थन निदर गॉड की टेक्निक को एक्टिवेट करता है, और एकदम शुरुआत से बिल्कुल जल्दी से जितनी भी स्पिरिचुअल एनर्जी थी उसको एब्जॉर्ब करने लगता है। और टियान को 60-60 हजार के एक्सपीरियंस पॉइंट मिल रहे थे, और कुछ ही मिनटों में टियान वहाँ की जितनी भी स्पिरिचुअल पावर थी उस सभी को एब्जॉर्ब कर सकता है, एब्जॉर्ब कर जाता है। और टियान जैसे ही वहाँ की जितनी भी स्पिरिचुअल एनर्जी थी उसको एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो पूरी जगह धीरे धीरे करके ढहने लगती है और सभी चीजें टूटना शुरू हो जाती है। इसीलिए टियान वहाँ से जल्दी से भाग जाता है और ड्रैगन सिटी पहुंच जाता है। इसके बाद टियान ड्रैगन सिटी के एक होटल के अंदर जाता है जिसके अंदर ग्रेट एल्डर ने पहले ही रूम को बुक कर लिया था, क्योंकि वहाँ पे दावत होने वाली थी। लेकिन जब वहाँ पे डिवाइन रियोन मेंशन आता है तब उनके लिए कोई भी रूम नहीं बचा हुआ था, इसीलिए वो लोग रिसेप्शन वाले से लिस्ट मांगते हैं और चेक करते हैं कि कौन है जिन्होंने उनके रूम को लेने की जरूरत की है। और जब वो लोग लिस्ट को चेक करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि वो हाई हेवन मेंशन है जो कि एक कचरा सब मेंशन है। इसीलिए डिवाइन रियोन के जितने भी डिसाइपल थे वो सभी रूम नंबर की तरफ जाने लगते हैं ताकि वो हाई हेवन मेंशन वालों को बाहर निकाल सके। तो फिर टियान उस बंदे को वहीं पे रोक लेता है और उससे कहता है कि माफी मांग, जिसपे वो बंदा टियान से कहता है कि तुम हो कौन? हम लोग डिवाइन रियोन मेंशन वाले हैं, अगर तुम हमसे अभी की अभी माफी मांग लेते हो तो फिर हम तुम्हारी जिंदगी बख्श देंगे, नहीं तो तुम्हें इतनी बुरी तरीके से मारेंगे कि तुम्हारी हड्डियां भी नहीं बचेंगी। टियान उन लोगों से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर तुम सभी मेरे ऊपर एक साथ अटैक क्यों नहीं करते हो? तभी वो बंदा जो टियान के पास खड़ा था वो टियान के ऊपर अटैक करता है, लेकिन अगले ही पल हम लोग देखते हैं कि उसकी लाश आके नीचे गिरती है। तभी वहाँ पे ग्रेट एल्डर आते हैं और वो टियान से पूछते हैं कि क्या हो गया है। टियान कहता है ज्यादा कुछ नहीं, मैं बस कचरा साफ कर रहा था। तभी वहाँ पे डिवाइन मेंशन का ड्यून में खा गया, क्योंकि नाम इतना खराब है कि बोलने में आँख ही बाहर आ रही है। तभी वहाँ पे डिवाइन मेंशन का यंग मास्टर आता है जो कि कहता है कि तुमने किसने मारा है, जिसपे वो बंदा फिर से खड़ा होता है और ये मर के जिंदा कैसे हुआ, और कहता है कि इसने मुझे मारा है, इसे आप सबक सिखाइए। जिसके बाद यंग मास्टर टियान से कहता है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि मास्टर कौन होता है, और कुत्ते को हमेशा मास्टर के पैर को चाटना चाहिए। टियान उसे कहता है तू है कौन, पहले ये बता, और सबसे बड़ी बात तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेइज्जती करने की। जिसपे यंग मास्टर भाई साहब अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए टियान से कहते हैं कि अगर तुम अभी के अभी माफी मांग लेते हो तो फिर हम तुम्हारी जिंदगी बख्श देंगे, क्योंकि तुमने हमारे एक डिसाइपल को मारा है, इसीलिए तुम्हें अपने एक हाथ और पैर को तोड़ना पड़ेगा, और यही तुम्हारे माफी मांगने का तरीका होगा। टियान आगे से कहता है कि मैं तो नहीं तोड़ने वाला, जो तुम्हें करना है तुम कर लो। तो फिर यंग मास्टर जल्दी से अपने एक डिसाइपल को टियान के ऊपर अटैक करने को आगे भेजते हैं। तो फिर टियान उसके चेहरे के ऊपर एक जोरदार घूसा मारता है, जिससे वो डिसाइपल नीचे जाके गिरता है। इसके बाद टियान यंग मास्टर की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं तो यंग मास्टर की धीरे धीरे फटना शुरू हो जाती है, और वो टियान से बताने लगते हैं कि अगर तुमने मुझे छुआ तो मेरा मेंशन तुम्हें छोड़ेगा नहीं। टियान उसके मुंह के ऊपर एक जोरदार चट्टा मारता है और कहता है कि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, और टियान के एक ही चट्टे से यंग मास्टर की रूह उनका शरीर छोड़ देती है और वह जमीन के
अंदर धस जाते हैं और हमेशा के लिए भगवान को प्यारे हो जाते हैं। और टियान अपने मन के अंदर सोचता है कि मैंने ये तो नहीं सोचा था कि ये इतना कमजोर होगा कि मेरे एक ही थप्पड़ से मारा जाएगा। इसके बाद वो सभी डिसाइपल अपने यंग मास्टर को संभालते हैं और टियान से कहते हैं कि तुम्हें इसका हर्जाना भरना पड़ेगा। ग्रेट एल्डर टियान से कहते हैं कि उन्हें इस तरह से मुसीबत को खड़ी नहीं करना चाहिए था। टियान उन्हें समझाता है कि अब से हाई हेवन मेंशन फिर से खड़ा होने वाला है। अगर वो लोग इसी तरह से बेइज्जती को सहते रहेंगे तो फिर हर कोई उनकी इसी तरह से बेइज्जती करता रहेगा। इसीलिए हाई हेवन मेंशन को अपने लिए खड़ा होना ही पड़ेगा। और टियान उनसे कहता है कि जब तक वो दोनों फैक्शन एक साथ काम करते हैं तो फिर हाई हेवन मेंशन को दोबारा डेवलप होने से कोई भी रोक नहीं सकता है। इसके बाद टियान दावत के अंदर जाता है, तब उसको पता चलता है कि वहाँ के जितने भी लो लेवल के गार्ड्स हैं वो भी कुछ कम नहीं है, वो अपने स्प्लिट कोर के स्टेज पे है। और टियान जब थोड़ा सा और अंदर जाता है तब उसकी मुलाकात उन्हीं लड़कियों से होती है जो टियान को आइलैंड पे मिली थी। क्योंकि टियान ने मास्क पहन रखा था इसीलिए इस बात के कोई चांस ही नहीं थे कि वो दोनों टियान को पहचान सके। ग्रेट एल्डर टियान को बताते हैं कि आप उन दोनों लड़कियों को जानते हैं, वो दोनों व्हाइट लोटस फैक्शन से आते हैं जो कि काफी पावरफुल फैक्शन है और वो लोग भी सिर्फ फीमेल डिसाइपल को ही एक्सेप्ट करते हैं जैसे कि आपका पैलेस करता है। तभी वहाँ पे हाई हेवन मेंशन का एक डिसाइपल आता है जो कि ग्रेट एल्डर को आखिरी बार उनसे मिलने आया था, क्योंकि इस डिसाइपल ने डिवाइन रियोन मेंशन को ज्वाइन कर लिया है और ये आखिरी बार है जब ये डिसाइपल ग्रेट एल्डर को बोल रहा है कि वो उनका डिसाइपल है, जिससे ग्रेट एल्डर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो डिसाइपल बताता है कि हाई हेवन मेंशन के पास कोई भी फ्यूचर नहीं है, इसीलिए उसने डिवाइन रियोन मेंशन को ज्वाइन कर लिया है ताकि वो फ्यूचर में और ज्यादा ग्रो कर सके। और टियान उसको देखते हुए अपने मन के अंदर सोचता है कि ये फिर से आ गए, डिवाइन रियोन मेंशन, इनका क्या किया जाए। ग्रेट एल्डर उसे पूछते हैं क्या उसे इसका परिणाम पता है कि फैक्शन को डिस्ट्रॉय करने से क्या होता है और उसे धोखा देने से क्या मिलता है। इस पे वो डिसाइपल आगे से बताता है कि डिसाइपल की जो कल्टीवेशन होती है उसको क्रिपल कर दिया जाता है, लेकिन वो डिसाइपल कुछ ज्यादा ही चौड़ में था, इसीलिए वो ग्रेट एल्डर को उंगली करते हुए कहता है कि यहाँ पे मारो, यहाँ पे, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो यहाँ पे मारो। वैसे मैं बता दूं कि मैं डिवाइन रियोन मेंशन का एक डिसाइपल हूँ, अगर तुम मुझे मारते हो तो फिर इसका मतलब यही होगा कि तुम उनके साथ एक वॉर को डिक्लेयर कर रहे हो। लेकिन टियान उसी टाइम पे आगे बढ़ता है जो कि उसके मुंह के ऊपर इतनी जोर से थप्पड़ मारता है कि उसके दांत बाहर आके गिरते हैं। फिर वो डिसाइपल टियान से पूछता है कि तुमने मुझे थप्पड़ कैसे मार दिया। टियान उसे कहता है कि मैंने तुम्हारी इच्छा को तो पूरी किया है, अभी तुम्हें तो चीख चीख के कह रहे थे कि मुझे थप्पड़ मारो। इसके बाद वो डिसाइपल भागते हुए अपने डिकॉन के पास जाता है और उनसे कहता है कि मुझे हाई हेवन मेंशन वालों ने थप्पड़ मारा है। उनका डिकॉन टियान से पूछता है कि तुम्हें इस बात की परमिशन कैसे दी कि तुम हमारे डिसाइपल को मार सकते हो। टियान उनको देख के समझ आता है कि उन्हें अभी तक पता नहीं चला है कि टियान ने उनके एक डिसाइपल को पहले ही भगवान को प्यारा कर दिया है। जिसके बाद टियान डिकॉन से कहता है कि हमने बस एक गद्दार को उसकी सजा दी है और कुछ भी नहीं। डिकॉन आगे से कहता है कि गद्दार वाली बात गई तेल लेने। सबसे पहली बात ये कि हमारा डिसाइपल है और दूसरी बात ये कि इसको कुछ भी करने से पहले तुम्हें हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी, और अगर तुम उसे दोबारा हाथ लगाते हो तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि दोनों फैक्शन के बीच में एक युद्ध होने वाला है। इसके बाद वो डिसाइपल और चौड़ में आ जाता है और वो टियान से कहने लगता है कि यहाँ पे मारो, यहाँ। टियान उसके पेट के ऊपर एक जोरदार किक मारता है जिससे वो दूर जाके गिरता है और टियान कहता है ले मार दिया। और टियान की एक एक किक खा के उसकी जितनी भी कल्टीवेशन वो सभी क्रिपल हो जाती है। और डिकॉन टियान से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सामने हमारे ही डिसाइपल की ऐसी हालत करने की। इसके बाद डिकॉन ग्रेट एल्डर से कहता है कि तुम्हारे एक डिसाइपल ने हमारे डिसाइपल की कल्टीवेशन को क्रिपल कर दिया है, इसके बदले में मैं चाहता हूँ कि तुम भी उसकी कल्टीवेशन को क्रिपल कर दो। टियान आगे से अपने इम्प्रिंट को बाहर निकालता है जिसको देख के डिकॉन समझ आता है कि टियान भी 4th ग्रेड का एक इम्प्रिंट मास्टर है। और टियान उसी के साथ उसके मुंह के ऊपर एक जोरदार थप्पड़ मारता है और कहता है कि तुम्हारे डिसाइपल ने ही पहले उंगली की थी, इसीलिए उसके बदले में मैंने उसकी कल्टीवेशन को क्रिपल कर दिया, तो फिर मैंने क्या गलत किया है। इसके बाद वहाँ पे डिवाइन रियोन मेंशन का मेंसोलॉर्ड आ जाता है तो फिर डिकॉन उसे बता देता है कि टियान ने अभी क्या किया है। मेंसोलॉर्ड जैसे ही टियान को देखता है तो वो समझ आता है कि टियान ने ही लिन को मारा था। टियान कहता है कि वो तो इतना कमजोर था कि मेरे एक थप्पड़ से मारा गया, तो इसमें मेरी क्या गलती थी, और वैसे भी उसी ने मुझे ड्यूल के लिए चैलेंज किया था। जिसके बाद मेंसोलॉर्ड वहाँ पे अपनी पावर को रिलीज करते हुए टियान से कहते हैं कि तुमने मेरे डिसाइपल को मारा था, इसीलिए उसकी लाइफ के बदले में मैं तुम्हारी लाइफ लेने वाला हूँ। ग्रेट एल्डर भी अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए आगे बढ़ते हैं मेंसोलॉर्ड के साथ फाइट करने के लिए। लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे एक शैडो गार्ड आता है जिसने अपने हाथ में एक बड़ी सी कुल्हाड़ी ली हुई थी और वो उन दोनों से ही कहता है कि यहाँ पे लॉर्ड चंगफेंग आने वाले हैं, इसीलिए खेलना बंद करो क्योंकि ड्रैगन सिटी तुम्हारा इलाका नहीं है। मेंसोलॉर्ड वहाँ से चलते हुए कहते हैं कि तुम्हारी किस्मत काफी अच्छी है कि ये लोग बीच में आ गए, नहीं तो तुम मारे जाते हैं। टियानो से कहते हैं कि तुम लोग
की हो, अगर तुम मेरे ऊपर अटैक करते तो तुम उसी पल मारे जाते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि लॉर्ड ली और उनके सर्वेंट के बीच में बात हो रही थी कि टियान काफी ज्यादा मुसीबत खड़ी कर रहा है। जिसके बाद वहाँ पे लॉर्ड चेंगफेंग एंट्री मारते हैं और बताते हैं कि उन्होंने यहाँ पे कम से कम 15 फैंक्शन के लॉर्ड मेंशन को इनवाइट किया था, जिनमें से एक ने काफी बदतमीजी से उनके दूध की बेइज्जती की और उसे इग्नोर कर दिया। इसीलिए उसको इस कॉन्टिनेंट से मिटा दिया गया है, यानी कि पूरे फैंक्शन को गायब कर दिया गया। और साथ ही में सभी मेंशन लॉर्ड्स को यहाँ पे इसलिए इन्वाइट किया गया है क्योंकि चेंगफेंग उनके साथ कुछ जरूरी बात करना चाहता है। लेकिन उससे पहले चेंगफेंग का आज बर्थडे है, इसीलिए सभी मेंशन लॉर्ड्स उसके लिए गिफ्ट तो लेके आए ही होंगे। जिससे टियान एक झटके में समझ आता है कि ये बहुत ही कमीना है और ये सभी लोगों को अब लूटने वाला है। हम लोग देखते हैं कि सभी मेंशन लॉर्ड अपने पास से कुछ न कुछ कीमती सा बाहर निकालते हैं और चेंगफेंग को देने लगते हैं। जिसके बाद वो सभी मेंशन लॉर्ड टियान की तरफ मुड़ के देखते हैं क्योंकि सभी को पता था कि वो लोग कुछ भी नहीं लेके आए हैं। ग्रेट एलर्ट टियान से पूछते हैं कि अब हम लोग क्या करेंगे, जिसपे टियान अपने पास से एक बॉक्स को बाहर निकालता है और कहता है क्योंकि मैं मेंशन लॉर्ड हूँ तो फिर ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। वहीं पे ग्रेट एल्डर अपने मन के अंदर सोचते हैं कि इन्होंने चुपचाप से हमारे मेंशन लॉर्ड को नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद हम लोगों को इन्हीं को गिफ्ट देना पड़ रहा है। मुझे इस बात के ऊपर काफी शर्म आ रही है। टियान ग्रेट एल्डर से कहता है कि चिंता ना करो, मैं उनसे पाई पाई का हिसाब ले लूंगा। ग्रेट एल्डर टियान से कहते हैं कि तुम्हें कुछ भी उल्टा सीधा करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास अभी इतनी ताकत नहीं है कि हम उनके साथ फाइट कर सके। अगर हम उनके साथ अभी मरते हैं तो हमें ही काफी ज्यादा नुकसान होगा। टियान कहता है कि चिंता ना करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तभी डिकॉन टियान से कहता है कि तुम्हारा मेंशन लॉर्ड यहाँ पे नहीं आया है, तो इससे ये बात साबित हो जाती है कि तुम्हारे हाई हेवन मेंशन ने पहले ही इस बात की बेइज्जती कर दी है। टियान उससे कहता है कि तुम्हारा इससे कोई भी लेना देना नहीं है और सबसे पहली बात कि मैं ही हाई हेवन मेंशन का नया मेंशन लॉर्ड हूँ। जिससे वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि टियान काफी ज्यादा यंग था। ग्रेट एल्डर उन लोगों को बताते हैं कि टियान उनका नया मेंशन लॉर्ड है और वही आपसे हाई हेवन मेंशन को रिप्रेजेंटेट करेगा। डिवाइन ड्यून मेंशन का लॉर्ड कहता है कि हाई हेवन मेंशन के कितने बुरे दिन आ गए हैं कि उन्हें किसी बेवकूफ लड़के को उनका नया मेंशन लॉर्ड बनाना पड़ा। टियानो से कहता है कि तुम्हें इतनी चिंता क्यों हो रही है, क्या तुम्हें मेंशन लॉर्ड बनना चाहते थे? वैसे मैं बता दूं कि मैंने प्लान किया था कि मैं ये पोजीशन अपने बेटे को दूंगा। अगर तुम मेरे बेटे बनना चाहते हो तो फिर बन सकते हो, तो फिर मैं तुमको मेंशन लॉर्ड बनने दे सकता हूँ। लेकिन मेंशन लॉर्ड टियान को कुछ कह पाता कि इससे पहले ही टियान चेंगफेंग को उसका गिफ्ट दिखाता है, जो कि होता है एक हाई ग्रेड सोल वेपन। चेंगफेंग उसको देखे काफी खुश हो जाता है और वो टियान की तारीफ करने लगता है कि तुम इतनी कम उम्र में मेंशन लॉर्ड बन चुके हो, तुम्हारा फ्यूचर जरूर ब्राइट होगा। उसी टाइम पे टियान एक अनलकी पिल निकालता है जो उसकी लॉटरी ड्रॉ से मिला था। लेकिन टियान इसका इस्तेमाल पहले नहीं कर पाया था, तो अब वो इसका इस्तेमाल अब करने वाला है। उसी टाइम पे डिवाइन ड्यून मेंशन लॉर्ड कहता है कि मुझे लगता है कि ये स्वॉर्ड हमारी स्वॉर्ड से काफी कमजोर है, क्योंकि हमने उसको 5th ग्रेड के इम्प्रिंट का यूज किया था। जिससे टियान के पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि उसे लगा था कि मेंशन लॉर्ड ने उसे पिल को फेंकते हुए देख लिया है। लेकिन मेंशन लॉर्ड चेंगफेंग से कहता है कि ना हम लोग दोनों शॉट्स के बीच में एक स्प्रा करा लेते हैं, जिससे पता चल जाएगा कि किसकी शॉट कितनी ज्यादा ताकतवर है। और ये चेंगफेंग के बर्थडे के लिए एक अच्छा सा शो भी हो जाएगा, जिसके लिए चेंगफेंग इजाजत दे देता है। और चेंगफेंग टियान से पूछता है कि मैं तुम्हारी ताकत भी देखना चाहता हूँ, क्या तुम इसके लिए रेडी हो? टियान कहता है बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। जिसके बाद मेंशन लॉर्ड टियान से कहता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ फाइट करता हूँ तो फिर ऐसा लगेगा कि मैं तुम्हें बुली कर रहा हूँ, इसीलिए मेरा सबसे बेहतरीन डिसाइपल तुम्हारे साथ फाइट करेगा क्योंकि तुम दोनों एक ही एज के हो। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि मेंशन लॉर्ड का सबसे बेहतरीन डिसाइपल, जो कि एक इलाइट डिसाइपल है, ज़ेंगवू बाहर निकलता है, जो कि कहता है कि मैं तुम्हारे साथ लड़ाई करने वाला हूँ, चलो देखते हैं कि तुम्हारी पावर कितनी है। चेंगफेंग अपनी शॉट को टियान की तरफ फेंकता है और कहता है कि इसे अच्छे से पकड़ना। और चेंगफेंग ने जानबूझ के उसके अंदर थोड़ी सी एनर्जी डाल दी थी, लेकिन चेंगफेंग चाहता था कि वो टियान की थोड़ी सी बेइज्जती कर दे। लेकिन टियान उस शॉट को बड़ी आसानी के साथ पकड़ लेता है और कहता है कि बिल्कुल मैं ध्यान रखूंगा। इसके बाद ज़ेंगवू अपनी शॉट टेक्निक को रिलीज करते हुए टियान के ऊपर अटैक करता है, लेकिन टियान उस अटैक को बड़ी आसानी के साथ ब्लॉक कर लेता है और ज़ेंगवू की शॉट के ऊपर किक मार के उसकी शॉट को पीछे फेंक देता है। जिसके बाद वो ज़ेंगवू के ऊपर एक किक मारता है, तो ज़ेंगवू उड़ते हुए जाके पिलर से टकराता है और वो वहीं पे मारा जाता है, जिससे मेंशन लॉर्ड काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और टियान मेंशन लॉर्ड से कहता है कि जैसा कि तुमने कहा था कि शॉर्ट्स की आंखें और कान नहीं होती हैं और तुम्हारा डिसेबल मारा गया है, तो फिर मैं उम्मीद करता हूं कि तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। और क्योंकि मेंशन लॉर्ड कुछ भी नहीं कह सकता था क्योंकि उसी ने ये बात बोली थी, तो फिर वो कहता है कि मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि इसकी कल्टीवेशन काफी ज्यादा है, मेरा डिसेबल इतना कमजोर नहीं था कि वो आसानी के साथ हारा जाता। उसी टाइम पे चेंगफेंग आगे बढ़ता है और वो कहता है कि टियान के पास अच्छी कल्टीवेशन है, वो भी इतनी कम उम्र के होने के बावजूद। लेकिन टियान ने जो फाइट दिखाई है उसकी वजह से शॉर्ट
लॉर्ड की असली ताकत अभी तक पता नहीं चली है। इसीलिए चंगफेंग चाहता था कि टियान अभी भी आगे तक फाइट करता रहे, जिसके लिए मेंशन लॉर्ड तुरंत मान जाता है और वो कहता है कि इस सीजन काफी ज्यादा अच्छा लगा है। टियान अपने मन के अंदर सोचता है कि मैंने काफी सारे शैडो गार्ड्स को मारा था, इसीलिए बेशक चंगफेंग मेरे ऊपर गुस्सा है और वो मेरे साथ इसी तरह से बेइज्जती करके इसी तरह का खेल खेलता रहेगा। तो फिर टियान भी आगे से कह देता है कि मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, आ जाओ देखते हैं कि कौन मेरे साथ फाइट करता है। लेकिन टियान अपने मन के अंदर सोचता है कि साला अभी तक अनलकी पिल एक्टिवेट क्यों नहीं हुई और उसने अभी तक अपना असर क्यों नहीं दिखाया है। तभी सिस्टम उसे बताता है कि अनलकी पिल अब जाके एक्टिवेट हुई है क्योंकि टियान ने अब उसे एक्टिवेट किया है, जिससे टियान को समझ में आ जाता है कि अनलकी पिल को एक्टिवेट करने के लिए उसे कमांड देना पड़ेगा। इसके 5 मिनट बाद हम लोग देखते हैं कि जब मेंशन लॉर्ड चंगफेंग से कुछ कहने के लिए आगे बढ़ता है तब उसका पैर फिसल जाता है और वो चंगफेंग से जाके टकरा जाता है, जिससे उन दोनों के बीच में एक प्यार मोहब्बत वाली किस हो जाती है और उनके प्यार से जितने भी फूल थे वो सभी खिल उठते हैं। खैर मजाक मस्ती बाद में, चंगफेंग भाई इस चीज से काफी ज्यादा मूड खराब हो जाता है और वो जल्दी से पानी मंगाता है अपना मुंह साफ करने के लिए, लेकिन वो पानी इतना गर्म था कि उसका मुंह जल जाता है। इसीलिए वो उस सर्वेंट के ऊपर चिल्लाने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गर्म पानी लाने के लिए। लेकिन जब चंगफेंग उसको मार रहा था तब उस सर्वेंट का हिडन वेपन एक्टिवेट हो जाता है और उसके ऊपर कई सारी पॉइजन पिल आके गिरती है, जिससे चंगफेंग की हालत और ज्यादा खराब हो जाती है। जिसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि उसके सीने से पसीना बह रहा था और वो बेचारा चुपचाप पिल खा रहा था। लेकिन जैसे ही वो पिल खाने को चलता है तब उसके मुंह से खून निकलने लगता है और वो काफी ज्यादा बीमार होने लगता है। तो लोग उसे बताते हैं कि उसने गलत पिल खा ली थी, वो एंटीडोट नहीं था। इसके बाद चंगफेंग अपने स्टोरेज रूम के अंदर एंटीडोट ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन सामान इतना ज्यादा हो चुका था कि उसे पिल मिलती ही नहीं है और कुछ समय बाद जाके उसे पिल मिलती है, जिससे उसकी हालत थोड़ी सी ठीक हो जाती है। लेकिन कुछ ही टाइम बाद उसकी बॉडी इतनी ज्यादा थक जाती है कि वो वहीं पे बेहोश हो जाता है और कुछ देर बाद जाके पिल का इफेक्ट खत्म होता है। टियान अपने मन के अंदर सोचता है कि ये पिल तो कमाल की थी, यहाँ तक कि कोर ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर ने भी इसको हिला के रख दिया है। अगर ये पिल थोड़ा सा और टल जाती तो मुझे पूरा यकीन था कि ये पक्का एक बेहद बुरी मौत मरता, जिससे लोग हंसते हंसते मर जाते हैं। इसके बाद शैडो गार्ड भाई उसकी बॉडी को उठाते हैं और बता के जाते हैं कि इसकी हालत ठीक नहीं है, इसलिए कल मीटिंग होगी बाकी सभी चीजों के बारे में। तभी चंगफेंग अपनी आंखें खोलता है और उन लोगों से कहता है कि आज तुमने जो भी कुछ यहाँ पे देखा है, अगर इसके बारे में किसी बाहर वाले को पता चला तो फिर सोचे रहना कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि शैडो गार्ड उन्हें रहने के लिए एक बेकार सा कमरा देते हैं जो कि किसी नौकर के कमरे जैसा था, बल्कि बाकी जितने भी मेंशन लॉर्ड थे उन सभी को अच्छे अच्छे रूम दिए गए थे। टियान उन्हें बताता है कि उन लोगों ने कई सारे शैडो एक्सपर्ट्स को मारा था, इसीलिए वो लोग उन्हें अच्छे से ट्रीट कर ही नहीं सकते हैं और उन लोगों ने पहले ही कई लोगों को हाई हेवन मेंशन भेज दिया है वहाँ पे थोड़ी सी पूछताछ करने के लिए कि हम लोगों के पास कोई ताकतवर एक्सपर्ट है या नहीं। जिसे ग्रेट एल्डर कहते हैं तो फिर पुराने मेंशन लॉर्ड की जान तो खतरे में आ सकती है, लेकिन टियान बताता है कि वो लोग अभी के लिए कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि उनका असल मकसद हमें अभी रिक्रूट करना है और शायद से वो लोग हाई हेवन मेंशन की सीक्रेट आर्ट को चाहते हैं, इसीलिए जब तक हम लोग कोई क्लियर स्टैंड नहीं लेते हैं तब तक वो कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही हम लोग उनकी बातों को मानने से इनकार करते हैं तो वो हाई हेवन मेंशन को डिस्ट्रॉय कर देंगे। टियान उनसे कहता है कि यहाँ पे वेट करने से ज्यादा अच्छा यही होगा कि हम लोग पहले उनके ऊपर अटैक करते हैं। टियान उन लोगों को अपना प्लान बताता है कि वो सबसे पहले यहाँ से बाहर जाएगा, इसके बाद वो कोई ऐसा सा सिस्टम बनाएगा जिससे कियानान यहाँ से निकल के वापस हाई हेवन मेंशन जा सकती है ताकि वो पुराने मेंशन लॉर्ड की सेफ्टी को रिक्वायर कर सके, क्योंकि बाहर की तरफ कई सारे गार्ड्स हैं, इसीलिए अगर वो लोग अकेले बाहर निकलते हैं तो फिर ये खतरनाक हो सकता है। और टियान की चिंता उन लोगों को करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे ही उन लोगों के पास कोई मौका आएगा तो कियानान यहाँ से तुरंत निकल जाएगी हाई हेवन मेंशन की तरफ। जिसके बाद टियान छत से बाहर निकलता है और वो स्टेल्थ को एक्टिवेट कर देता है। जिसके बाद हम लोग टियान को देखते हैं जो कि डायरेक्ट चंगफेंग की तरफ जा रहा था क्योंकि वही उसका टारगेट था और टियान जल्दी से टेलीपोर्टेशन टेक्निक का इस्तेमाल करता है ताकि वो शैडो गार्ड्स को अवॉइड कर सके। हम लोग देखते हैं कि जैसा कि टियान ने बताया था कि चंगफेंग ने वहाँ पे कई सारे लोगों को भेजा था ताकि वो लोग हाई हेवन मेंशन के एक्सपर्ट को ढूंढ सके, लेकिन शैडो गार्ड जो भी इंफॉर्मेशन लेके आए थे वो सभी चंगफेंग के किसी भी लायक नहीं थे और चंगफेंग अपने गार्ड के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम वहाँ पे गए और तुम्हें वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला और तुम्हें एक्सपर्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता चला। जिसपे वो गार्ड बताता है कि हमें वहाँ पे सिर्फ पुराना मेंशन
मेंशन लॉर्ड ही मिला जिसने अपनी सारी कल्टीवेशन खो दी थी। चैंगफेंग कहता है कि तुम लोग बेकार हो, किसी काम के नहीं हो। मैंने उन सारे शैडो गार्ड्स को खिलाने पिलाने और उन्हें ताकतवर बनाने में काफी ज्यादा मेहनत खर्चा की थी और वो सभी एक ही झटके में मारे गए और तुम कुछ भी नहीं ला पाए। जिसके बाद चैंगफेंग उस गार्ड को ऑर्डर देता है कि वो जल्दी से जाके जो पुराना मेंशन लॉर्ड है उसको यहाँ पे ले आए और वो लोग इसका इस्तेमाल करेंगे उस एक्सपर्ट को फोर्स करने के लिए कि वो बाहर आ जाए। वो गार्ड चैंगफेंग से पूछता है कि हम लोग डायरेक्ट उन्हें डिस्ट्रॉय क्यों नहीं कर देते हैं, भले ही उनके पास वैल्यू है, लेकिन इसके बावजूद वो लोग हमें सबमिट नहीं करना चाहते हैं। इस पे चैंगफेंग उस गार्ड के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, क्या मैं तुमको बेवकूफ दिखाई पड़ता हूँ? अगर मुझे लॉर्ड ने ऑर्डर न दिया होता उन्हें रिक्रूट करने का तो मैं कब तक उन्हें डिस्ट्रॉय कर चुका होता। जब तक हमारे पास ये ऑर्डर है तब तक हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं उनके साथ, इसीलिए जल्दी से जाओ और पुराने मेंशन लॉर्ड को यहाँ पे लेके आओ। इसके बाद वो शैडो गार्ड जैसे ही वहाँ से बाहर निकालता है तो टियान अंदर एंट्री मारता है। इसके बाद टियान सबसे पहले आगे बढ़ता है और उस शैडो गार्ड को मार देता है और उसे मारने के बदले में टियान को शैडो स्टेप मिलते हैं और साथ ही में टियान उसका क्लॉथ भी उतार लेता है और टियान जैसे ही उस क्लॉथ को पहनता है तो वो टियान के साइज के हिसाब से फिट हो जाता है। इसके बाद टियान इसी तरह से ही चैंगफेंग के कमरे के अंदर एंट्री मारता है और उसके ऊपर अप्राइजल आई को एक्टिवेट करता है। तब उसे पता चलता है कि चैंगफेंग अपनी कोर ट्रांसफॉर्मेशन के 5th स्टेज पे है और उसकी कॉम्बैट एबिलिटी 1.9 मिलियन है। और टियान को याद आता है कि उसने पिछले इंसेक्टर को जब मारा था तब उसकी कॉम्बैट एबिलिटी 2 पॉइंट से ज्यादा नहीं थी। चैंगफेंग उस शैडो गार्ड से कहता है कि तुम मुझे इस भीगी भीगी नजरों से क्यों देख रहे हो? टियान उससे कहता है कि वो यहाँ पे कुछ रिपोर्ट करने के लिए आया है। चैंगफेंग उसे कहता है कि तुम रिपोर्ट को नीचे ही रख दो, मैं उसे खुद उठा लूंगा। इसके बाद चैंगफेंग जब उस रिपोर्ट को उठाने के लिए आगे बढ़ता है तो फिर टियान के पास सिर्फ एक ही मौका था और वो एक ही बार में चैंगफेंग के ऊपर अटैक कर सकता है। इसके बाद टियान वहाँ पे सबसे पहले क्रेजी मोड को एक्टिवेट करके डैमेज को 8 गुना बढ़ा देता है और उसी के साथ चैंगफेंग के ऊपर आइस फ्रोज फिस्ट से अटैक करता है और टियान जल्दी से अपने दोनों हाथों में डैगर बना लेता है क्योंकि उसके पास सिर्फ कुछ ही सेकंड का टाइम था, नहीं तो चैंगफेंग जल्दी से उस फ्रोज से बाहर निकल आएगा। और टियान ड्रैगन ब्लड लाइन की सीक्रेट आर्ट को इस्तेमाल करते हुए चैंगफेंग के ऊपर अटैक करता है, लेकिन टियान के अटैक अचानक से स्लो हो जाते हैं और चैंगफेंग जल्दी से बाहर निकलता है और वो उसके डैगर को पकड़ लेता है। लेकिन टियान ब्लड ड्रैगन स्केलेटन ब्लेड का इस्तेमाल करके चैंगफेंग के ऊपर एक और अटैक करता है जिससे उसका हाथ घायल हो जाता है। चैंगफेंग जैसे ही समझ जाता है कि उसके ऊपर असैसिनेशन अटैक हुआ है तो वह जल्दी से मौका देख के वहाँ से भागने लगता है और जितने भी शैडो गार्ड्स थे उन सभी को बुलाने लगता है। टियान समझ लेता है कि अगर उसने यहाँ से उसे जाने दिया तो फिर अगली बार वो उसे पकड़ नहीं पाएगा, इसीलिए टियान भी जल्दी से उसके पीछे भागता है और वो ब्लड ड्रैगन के रॉर का इस्तेमाल करता है जिससे वहाँ पे एक ब्लड ड्रैगन बन जाता है जो कि बस चैंगफेंग को अपने अंदर निगलने ही वाला था कि चैंगफेंग उसी टाइम पे एक ब्लैक पिल को बाहर निकालता है और वो पिल देखते ही देखते एक बहुत बड़े से शैडो गॉड में बदल जाता है। टियान जब उसके ऊपर अप्राइजल आई को एक्टिवेट करता है तब उसे पता चलता है कि ये नेदर वर्ल्ड के एम्पायर का फैंटम शैडो है, यानी कि एम्पायर की सस्ती कॉपी, और ये कोर ट्रांसफॉर्मेशन की पीक स्टेज पे था और ये यहाँ पे कम से कम 10 सेकंड के लिए टिकने वाला है और इसकी कॉम्बैट एबिलिटी 6.5 मिलियन से भी ऊपर थी। टियान फैंटम शैडो को देखते ही समझ जाता है कि अगर फैंटम शैडो ने टियान के ऊपर एक भी बार अटैक किया तो उसकी चटनी बन जाएगी क्योंकि वो टियान से 2 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। वहीं पे चैंगफेंग उससे कहता है कि चलो देखता हूँ कि तुम हमारे एम्पायर के फैंटम शैडो के सामने कितना टिक पाते हो। टियान अपने मन के अंदर सोचता है कि मुझे बस 10 सेकंड तक सरवाइव करना है, जिसके बाद ये खुद ब खुद ही गायब हो जाएगा। लेकिन तभी वो फैंटम शैडो टियान के ऊपर नेदर वर्ल्ड की एम्पायर डिवाइन पाम का इस्तेमाल करता है। टियान जल्दी से वहाँ से टेलीपोर्टेशन टेक्निक का इस्तेमाल करता है और गायब होके उस अटैक को डॉज कर लेता है, जिसके बाद वो फैंटम शैडो वहाँ से गायब हो जाता है और चैंगफेंग को लगता है कि उसने आसानी के साथ टियान को मार डाला। उसी टाइम पे टियान उसके पीछे आता है और उसके ऊपर अटैक करके कहता है कि हंसो नहीं, मैं अभी तक जिंदा हूँ। चैंगफेंग टियान को देख के काफी हैरान हो जाता है और पूछता है कि तुम अभी तक कैसे जिंदा हो। इसके बाद चैंगफेंग अपने पास से एक और ब्लैक पिल निकालता है और वहाँ पे एक और फैंटम शैडो को निकाल लेता है और वो फैंटम शैडो तुरंत टियान के ऊपर अटैक करने को आगे बढ़ता है। लेकिन टियान अभी टेलीपोर्टेशन टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर पाता है, इसीलिए टियान को इस अटैक को अपने ऊपर ही लेना था। इसीलिए टियान वहाँ पे जल्दी से शैडो क्लॉक का इस्तेमाल करता है ताकि वो अटैक के रिड्यूस कर सके और उसे ज्यादा डैमेज ना हो। हम देखते हैं कि उस अटैक की वजह से वहाँ पे काफी बड़ा धमाका हुआ था, जिससे जितने भी शैडो गार्ड्स थे वो सभी भागते हुए चैंगफेंग की तरफ जाने लगते हैं क्योंकि उन्हें चैंगफेंग की चिंता हो रही थी। लेकिन शैडो क्लॉक की एबिलिटी सिर्फ 5 सेकंड तक चल सकती थी। इसके बाद टियान उस शैडो फैंटम के जितने भी अटैक थे उन सभी को डॉज करते जाता है, लेकिन 5 मिनट बाद क्लॉक की एबिलिटी डिसेबल हो जाती है। इसीलिए टियान को अभी भी 5 सेकंड तक सर्वाइव करना था। इसके बाद टियान वहाँ पे अपनी सबसे पहले ड्रैगन ब्लड लाइन को एक्टिवेट करता है, साथ ही में वो मिस्टीरियस स्काई डिवाइन आर्ट को भी एक्टिवेट कर लेता है और साथ ही में ड्रैगन की बनी हुई हड्डियों के आर्मर को भी पहन
पहन लेता है, जिसके बाद फैंटम शैडो टियान के ऊपर फिर से अटैक करता है। हम देखते हैं कि टियान ने काफी मुश्किल के साथ ही उस अटैक को सर्वाइव किया था और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। चैंफेंग जब टियान को मिस्टीरियस डिवाइन आर्ट को इस्तेमाल करते हुए देखता है तब वो समझ आता है कि टियान हाई हेवन मेंशन से आता है। तो फिर टियान उसे कहता है कि तुम अभी तक मरे नहीं हो, मुझे लगता है कि कोर ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर्स की जिंदगी काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है। इसके बाद टियान अपने चेहरे से क्लॉक को हटाता है और चैंफेंग से कहता है कि चिंता ना करो, मैं ही तुमको हेल भेजने वाला हूँ। इसके बाद टियान वहाँ पे इमॉर्टल फिल्म को रिलीज करता है और चैंफेंग को मार डालता है। टियान जैसे ही चैंफेंग को मार डालता है तब उसे एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं, जिससे टियान स्पिरिट कोर की पीक स्टेज पे आ जाता है और साथ ही में टियान को कई सारे आइटम मिलते हैं। इसमें से टियान को गोल्डन आर्ट सीक्रेट टेक्निक मिल जाती है जो कि नेदर वर्ल्ड की थी और साथ ही में टियान को तलिस्मा मिला था जिसके साथ टियान शैडो फैंटम को समन कर सकता है 10 मिनट के लिए, 10 सेकंड के लिए। और जब चैंफेंग की बॉडी जल के राख हो जाती है तब वहाँ पे उसकी स्टोरेज रिंग बच जाती है। टियान उसको भी उठा लेता है क्योंकि जो गिफ्ट चैंफेंग को मिले थे अब वो सभी टियान के हो जाते हैं। तभी टियान को शैडो गार्ड्स की आवाज आती है जो कि उसी तरफ आ रहे थे। इसीलिए टियान भागते हुए किसी दूसरे के रूम के अंदर घुस जाता है और उसे कियान हान की चिंता थी क्या वो सही सलामत हाई हेवन मेंशन निकल गई होगी या नहीं। लेकिन टियान ने जो फैंटम शैडो से जो हिट खाया था वो काफी खतरनाक था, इसीलिए टियान को खांसी आ रही थी और उसकी आवाज करने की वजह से टियान जिसके भी रूम के अंदर घुसा था वो टियान को देख लेता है। हमें पता चलता है कि टियान जिसके भी रूम के अंदर घुसा था वो और कोई नहीं बल्कि किन्यू थी और किन्यू टियान की तरफ तलवार करके कहते हैं कि तुम मेरे रूम के अंदर क्यों घुसे हो और तुम यहाँ पे किस लिए आए हो, जल्दी से बताओ नहीं तो मैं मार दूंगी। टियान उसे कहता है कि मैं यहाँ पे किसी बुरे इरादे से नहीं घुसा हूँ, मैं दरअसल बच के भाग रहा था। जिससे किन्यू और ज्यादा हैरान हो जाती है और वो टियान से पूछती है, मतलब वो उसे नहीं पता है कि टियान कौन है और वो टियान से पूछती है कि तुमको मेरा नाम कैसे पता है और तुम कौन हो। लेकिन टियान जल्दी से आगे बढ़ता है और वो किन्यू को पकड़ लेता है और उससे कहता है कि बिना बताए आने के लिए माफ करना, लेकिन मैं यहाँ पे परेशानी खड़ी करने के लिए नहीं आया हूँ, अगर तुम चिल्लाओगी नहीं तो फिर मैं तुम्हें आसानी के साथ जाने दूंगा। और टियान इतना कहने के बाद किन्यू को छोड़ देता है, लेकिन किन्यू उसकी तरफ तलवार करके कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेइज्जती करने की। तो फिर टियान उसकी हाथ के ऊपर एक उंगली मारता है तो उसकी स्वॉर्ड छूट जाती है। टियान उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ फाइट नहीं करना चाहता हूँ और वैसे भी तुम मेरे मुकाबले की नहीं हो। किन्यू उसे कहती है कि तुम इतने ताकतवर हो तो फिर तुम चुप क्यों रहे हो। टियान उससे कहता है कि तुमको ये कल पता चल जाएगा, लेकिन अभी के लिए अपना मुंह चुप करके रखो। उसी टाइम पे उसके दरवाजे पे कई सारे शैडो गार्ड्स आ जाते हैं। टियान उससे कहता है कि जाओ जाके दरवाजा खोलो, लेकिन सावधान रहना। तभी टियान नोटिस करता है कि उसके ऊपर का बटन खुला हुआ है, इसीलिए टियान जल्दी से आगे बढ़ता है और वो किन्यू के बटन को बंद कर देता है, जिससे किन्यू शर्माते हुए उसे शुक्रिया कहती है। इसके बाद सभी शैडो गार्ड्स अंदर घुसते हैं और वो बताते हैं कि वो चेकिंग करने के लिए आए हैं और वो किन्यू को साइड करके पूरा रैंप चेक करते हैं, लेकिन उन्हें टियान कहीं भी नहीं मिलता है और वो चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। वहीं पे किन्यू अपने मन के अंदर सोचती है कि वो काफी जल्दी यहाँ से भाग गया, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि मुझे इसके बारे में पता नहीं चलेगा कि वो कौन है, नहीं तो मैं उसकी हड्डियां तोड़ दूंगी। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि शैडो गार्ड्स हाई हेवन मेंशन के रूम के सामने आ गए थे और वो उन लोगों से कहता है कि जल्दी से बाहर आओ, बाहर बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है। लेकिन वो सभी लोग काफी ज्यादा घबराए हुए थे क्योंकि अभी तक ना टियान वापस आया था और ना ही किन्यू। शैडो गार्ड्स उन लोगों से कहते हैं कि अगर तुम दरवाजा नहीं खोलोगे तो फिर तुम नेदर वर्ल्ड को अपना एनिमी बना लोगे। ग्रेट एल्डर उन लोगों से कहते हैं कि तुम लोग बाहर ही रुको, हम लोगों के मेंशन लॉर्ड अभी आराम कर रहे हैं। लेकिन वो दरवाजा तोड़ के अंदर घुस जाते हैं, लेकिन जब वो लोग अंदर घुसते हैं तब उन्हें पता चलता है कि टियान अंदर ही है। वो लोग जैसे ही देखते हैं कि टियान अभी भी अंदर है, इसीलिए वो लोग वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं। हमें पता चलता है कि टियान ने टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल किया था जल्दी से यहाँ पे आने के लिए, क्योंकि उन लोगों को वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला था, इसीलिए वो चुपचाप वहाँ से वापस लौट जाते हैं। टियान ग्रेट एल्डर से कहता है कि कल के दिन वहाँ पे चैंफेंग की मौत की अनाउंसमेंट होगी। इसके बाद टियान सिस्टम को ओपन करता है और वहाँ पे खुद को लेवल अप करने के लिए लेवल अप कार्ड का इस्तेमाल करता है और टियान सक्सेसफुली कोर ट्रांसफॉर्मेशन की फर्स्ट स्टेज पे आ जाता है, जिसको हम लोग सीटी कहेंगे। और टियान की कॉम्बैक्ट एबिलिटी बढ़ के 8 लाख हो जाते हैं, यानी कि 8 मिलियन। और टियान अगर क्रेजी मोड और बाकी सभी सिस्टम का इस्तेमाल करता है तो उसकी कॉम्बैक्ट एबिलिटी बढ़ के 64 लाख हो जाएगी। और अगर टियान के सामने कोई चैंफेंग जैसा एक्सपर्ट भी आ जाता है तो टियान उसको आसानी के साथ निपटा देगा। इसके बाद टियान वहाँ पे न्यूबी के गिफ्ट पैक को खोलता है, तब उसको नया प्रोफेशन मिलता है जो कि होता है बीस्ट टेमर का, यानी कि टियान किसी भी बीस्ट को अब टेम कर सकता है। इसके बाद टियान के पास लकी ड्रॉ बचा हुआ था तो टियान उसको भी यूज कर लेता है और उसको वेपन मिलता है जिसका नाम डिवाइन फोस्ट बो था और ये एक हाई ग्रेड सोल वेपन था। टियान इसकी मदद से अपने एनिमीज को जमा सकता है, अगर उनकी रेंज करीब होती है तो इसकी कल्टीवेशन जो भी थी वो भी बढ़ जाएगी। और अगर टियान क्रेजी मोड का इस्तेमाल करता है तो इसकी स्पीड और डैमेज वो भी 2 गुना हो जाएंगे। टियान सोचता है कि ये तो कमाल की
चीज है, अब मैं इसे कई सारे एनिमीज को एक ही झटके में मार सकता हूँ, वो भी बिना किसी दिक्कत के। तभी मूजियन ग्रेट एल्डर से कहती है कि उसे देखो, वो तो पागलों की तरह हंस रहा है। इस पे ग्रेट एल्डर कहते हैं कि उसके कल्टीवेशन करने का तरीका अलग है, इसीलिए वो शायद से अलग तरीके से कल्टीवेट करता है। अगली सुबह उन सभी लोगों को असेंबली के अंदर बुलाया जाता है और वहाँ पे लिन हाउ नाम का एक नया मिनिस्टर आता है जो कि नेदरवर्ल्ड से था, और वो लिन हाउ उन सभी लोगों को बताता है कि चैंफेंग उनके बीच नहीं रहा है। कल रात किसी ने उसके ऊपर असैसिनेशन अटैक करके उसको मरवा दिया है, जिससे वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि कौन इतना ताकतवर हो सकता है कि वो चैंफेंग जैसे एक मिनिस्टर को हरा सके जो कि कोर ट्रांसफॉर्मेशन की 8th स्टेज पे था। उसी टाइम पे टियान अपनी अप्राइजल आई को एक्टिवेट करता है, तब उसे पता चलता है कि लिन हाउ चैंफेंग से ज्यादा शक्तिशाली है और वो कोर ट्रांसफॉर्मेशन की 9th स्टेज पे है। लिन हाउ उन लोगों से कहता है कि चैंफेंग की जो डेड बॉडी थी उसको भी जला दिया गया है और उन्हें कोई भी सबूत नहीं मिला है, जिसपे वो सभी लोग कहते हैं कि हम लोग अपने मेंशन के अंदर ही थे, किसी ने बाहर कदम रखने के बारे में सोचा भी नहीं, इसीलिए लिन हाउ को उन सभी लोगों के ऊपर भरोसा रखना होगा। जिसपे लिन हाउ उनसे कहता है कि मुझे पूरा ये विश्वास है कि इनमें से कोई भी कोई ऐसा नहीं करेगा, लेकिन हम लोग अपनी इन्वेस्टिगेशन को जारी रखेंगे और अगर हमें पता चलता है कि तुम में से किसी ने ऐसा किया है तो उन्हें पनिशमेंट जरूर मिलेगी। जिसके बाद लिन हाउ उन लोगों को बताता है कि किस कारण से उन सभी लोगों को यहाँ पे इकट्ठा गया है। लिन हाउ उन लोगों को बताता है कि नेदरवर्ल्ड चाहता है कि जो भी लोग यहाँ पे आज प्रस्तुत है उन सभी लोगों को नेदरवर्ल्ड को ज्वाइन करना होगा। अगर वो लोग नेदरवर्ल्ड को ज्वाइन करते हैं तो फिर उन्हें उनका दूत बनने का अवसर दिया जाएगा और साथ ही में उन्हें कई सारे रिसोर्सेज मिलेंगे। लेकिन अगर उनमें से कोई भी फैक्शन उन्हें ज्वाइन करने से मना करता है तो फिर उनके लीडर के साथ साथ उनके पूरे मेंशन को बर्बाद कर दिया जाएगा और सभी लोगों को मार दिया जाएगा। जिसके बाद लिन हाउ उन लोगों से कहता है कि अब चॉइस उन लोगों के ऊपर है कि वो लोग क्या चूज करते हैं, जिसमें से ज्यादातर फैक्शन जो भी लोग थे वो सभी उनकी चॉइस को मान जाते हैं और उनके साथ राजी हो जाते हैं टीम अप करने के लिए। जिसके बाद जितने भी ताकतवर फैक्शन बचे हुए थे जैसे कि व्हाइट लोटस फैक्शन, वो सभी लोग उनके नेदरवर्ल्ड को ज्वाइन करने से मना कर देते हैं और लिन हाउ आगे से उनसे जरा से भी बदतमीजी नहीं करता है। इसे टियान समझ आता है कि जो भी फैक्शन ज्यादा शक्तिशाली है नेदरवर्ल्ड उनके साथ पंगा नहीं लेना चाहता है। इसके बाद सिर्फ हाई हेवन मेंशन बचा हुआ था और सभी लोग टियान की तरफ देखने लगते हैं। तो फिर टियान भी आगे से उनके मेंशन को ज्वाइन करने से मना कर देता है और कहता है कि वो भी नेदरवर्ल्ड को ज्वाइन नहीं करेगा। लिन हाउ उसे पूछता है कि वो सच में यहाँ पे इस तरह की बदतमीजी करना चाहता है। इस पे टियान कहता है कि वो मेंशन लॉर्ड है तो वो बिल्कुल ऐसा कर सकता है। लिन हाउ उसे कहता है कि अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो फिर हम तुम्हें फोर्स नहीं करेंगे। इसके बाद लिन हाउ जितने भी मेंशन ने उसे ज्वाइन किया था वो उनको यहीं पे रुकने को कहता है और जिन्होंने भी उसे ज्वाइन नहीं किया था वो उन सभी को यहाँ से जाने को कहता है। जब टियान वहाँ से जा रहा था तब लिन हाउ उसे रोक देता है और कहता है कि हाई हेवन मेंशन को यहीं पे रुकना पड़ेगा, लेकिन नेदरवर्ल्ड उनके साथ किसी चीज को लेके बात करना चाहता है। जिसके बाद लिन हाउ टियान से पूछता है क्या तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पे क्यों रोका है। टियान कहता है कि तुम हमें फोर्स करोगे और हमें इस बात के लिए भी फोर्स करोगे कि हम मिस्टीरियस स्काई डिवाइन आर्ट को तुम्हारे हवाले कर दें। लिन हाउ से कहता है कि तुम तो काफी डायरेक्ट हो, चलो जल्दी से वो मिस्टीरियस आर्ट हमारे हवाले कर दो तो फिर मैं हाई हेवन मेंशन की जिंदगी छोड़ने के बारे में सोचूंगा। टियान कहता है कि अगर मैंने वो मार्शल आर्ट तुम्हारे हवाले कर दी तो फिर मुझे यकीन है कि हम लोग और जल्दी मरेंगे। जिस पे लिन हाउ वहाँ पे शैडो गार्ड्स को बाहर निकालता है और टियान से कहता है कि तुम्हारे पास और कोई दूसरी चॉइस नहीं है, वो मार्शल आर्ट हमारे हवाले कर दो। टियान से कहता है मुझे लगा था कि तुम चैंफेंग से थोड़े से अलग हो गए, जो तुम हाई हेवन मेंशन के साथ उंगली करने का फैसला नहीं करोगे, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम सभी एक ही तरह हो। जिसके बाद नेदरवर्ल्ड के जितने भी डिसाइपल्स थे वो सभी हाई हेवन के मेंशंस को डिसाइपल को चारों तरफ से घेर लेते हैं। टियान लिन हाउ से कहता है कि मेरे पास तो वो है ही नहीं। जिसपे लिन हाउ आगे से कहता है कि मैं सोल सर्चिंग टेक्निक का इस्तेमाल करूंगा, फिर पता चल जाएगा कि तुम्हारे पास वो टेक्निक है या नहीं। मूजियन बताती है कि सोल सर्चिंग टेक्निक एक ऐसी टेक्निक होती है जो सर से पांव तक घूमती है और इसका इस्तेमाल करने के बाद यह इंसान को बहरा, काना, लंगड़ा, लुंगड़ा सब कुछ बना देती है। क्योंकि टियान वहाँ पे ज्यादा फंसना नहीं चाहता था इसलिए वो लिन हाउ को अपनी टेक्निक दे देता है। हम लोग देखते हैं कि मेंशन लॉर्ड स्काई डिवाइन र्यून का वो जल्दी से आगे बढ़ता है और उस टेक्निक को लिन हाउ को दे देता है। जिसके बाद लिन हाउ जल्दी से आगे बढ़ता है और वो अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि वो सभी हाई हेवन मेंशन के जितने भी लोग हैं उन सभी को मार दें। ग्रेट एल्डर उसे कहते हैं कि तुमने वादा किया था, अब तुम अपने वादे को तोड़ रहे हो। जिसपे लिन हाउ आगे से कहता है कि मैंने कहा था कि मैं इस मिस्टीरियस आर्ट को तुम्हारे हाई हेवन मेंशन के साथ लगाऊंगा, ना कि तुम लोगों के साथ, इसीलिए तुम्हें यहीं पे मरना पड़ेगा। टियान आगे से सेलेस्टियल पाम स्ट्राइक का इस्तेमाल करता है और एक ही बार में जितने शैडो गार्ड उसकी तरफ आ रहे थे उन्हें हरा देता है और टियान वहाँ पे अपनी पावर को रिलीज करते हुए लिन हाउ से कहता है कि जो मैंने चीज तुम्हें दी है जरा उसे देखो तो सही। लिन हाउ जब उसे चेक करता है तब उसको पता चलता है कि ये सुअरों को पालने वाली बुक है। लिन हाउ उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे उंगली करने की। इस पे टियान उसे कहता है कि तुमने खुद ही चेक नहीं किया तो इसमें मेरी क्या गलती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे जितने भी मेंशन लॉर्ड थे वो सभी लिन हाउ के सामने आ जाते हैं, जो कि कहते हैं कि हमारी मदद कीजिए इस कमीने को मारने में और हम आपकी मदद करेंगे। जिसपे लिन हाउ उन लोगों से कहता है कि टियान
टियान को पकड़ लो और उसे टॉर्चर करो और उसे इस बात का एहसास दिलाओ कि वो असल में है क्या, और मैं तुम लोगों को आजादी देता हूँ कि तुम उसके साथ कुछ भी कर सकते हो। तो फिर जितने भी मेंशन लॉर्ड थे वो सभी भागते हुए और मुस्कुराते हुए टियान के ऊपर अटैक करने को आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मेंशन लॉर्ड टियान के ऊपर अटैक करने को आगे बढ़ते हैं और उसके ऊपर अटैक करते हुए कहते हैं कि तुम कुछ ज्यादा ही बदतमीजी से पेश आ रहे हो, तुमने मेरे डिसेबल को मारा और मैं तुम्हारी जान लेके उसको पे करूंगा। टियान आगे से बस एक ही मूव का इस्तेमाल करता है और वो एक ही बार में मेंशन लॉर्ड के सीने के अंदर अपना हाथ घुसा के उसे मार देता है और उन लोगों के ऊपर भी अटैक करते हुए कहता है कि तुमने कहा कि मैं बदतमीजी से पेश आ रहा हूँ, तो फिर मैं आज यहाँ पे एरोगेंट तरीके से पेश आऊंगा, देखता हूँ कि तुम में इतनी हिम्मत है कि नहीं कि तुम मुझे रोक सकते हो या नहीं। इसके बाद टियान वहाँ पे अपनी पावर को रिलीज करता है और एक ही झटके में दूसरे मेंशन लॉर्ड को भी मार देता है। तो बाकी बचे कुछ लोग जल्दी से हॉस्टेजेस को पकड़ने के लिए एल्डर जुआन और मोजियान के ऊपर अटैक कर देते हैं। तो टियान वहाँ पे जल्दी से चेसिंग विंड डिवाइन पिल निकालता है जिसको खा के उसकी स्पीड 2 गुना हो जाती है और टियान उड़ते हुए जितने भी लोग उन दोनों को पकड़ने के लिए जा रहे हैं तो टियान उनके ऊपर किक मार के उन सभी को एक ही बार में मार देता है, जिसको देख के लिन हाओ समझ जाता है कि टियान ने ही चेंगफेंग को मारा था। टियान उसे कहता है कि मैंने उसे मारा था क्योंकि उसे मिस्टीरियस स्काई डिवाइन आर्ट चाहिए थी और वो हाई हेवन मेंशन को डिस्ट्रॉय करना चाहता था, और तुम भी ऐसा ही करना चाहते हो तो तुम भी बेशक यहीं पे मरने वाले हो। उसी टाइम पे ब्लैक ड्रैगन सिटी की होटल को तोड़ते हुए ब्लैक ड्रैगन एंट्री मारता है, जिसको देख के जितने भी लोग अभी उन लोगों के ऊपर अटैक कर रहे थे तो वो अपनी जान बचा के भागने लगते हैं, लेकिन ब्लैक ड्रैगन उनके ऊपर फ्लेम थ्रोअर से अटैक करता है और जितने भी लोग वहां से भाग रहे थे ब्लैक ड्रैगन उन्हें जला के मार देता है और टियान आग के बीच में खड़ा होकर उन्हें घूरते हुए कहता है कि चिंता न करो, आज जितने भी लोग यहाँ पे आए थे उन सभी की मैं जान ले लूंगा। मोजियान और ग्रेटर जैसे ही वहाँ पे ब्लैक ड्रैगन को देखते हैं तो वो लोग समझ जाते हैं कि जू और बाकी सभी लोगों को उसी के दौरान टियांग ने ही बचाया था। जिसके बाद लिना वहाँ पे ब्लैक पिल का इस्तेमाल करता है और वो वहाँ पे फैंटम शैडो को बुला लेता है, जिसको देख के जितने भी लोग वहाँ पे भी भाग रहे थे वो सभी सोचने लगते हैं कि टियान अब हारा जाएगा, और वहीं पे लिन हाओ भी हंसते हुए कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारी कल्टीवेशन कितनी ज्यादा है, लेकिन तुम कभी भी नेदर वर्ल्ड के एम्पायर के नहीं जीत पाओगे। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि फैंटम शैडो अपनी आंखों से लेजर बीम को शूट करता है, जो जितने लोग अभी तक नेदर वर्ल्ड को ज्वाइन कर रहे थे वो उनके ऊपर ही शूट करता है और वो सभी भी मारे जाते हैं। और लिन हाओ उन लोगों से कहता है कि तुम लोग यूजलेस हो, किसी काम के नहीं हो। लेकिन हम लोग टियान को देखते हैं जिसके ऊपर इस अटैक का कोई भी असर नहीं हुआ था क्योंकि वो पहले ही कोड ट्रांसफॉर्मेशन में जा चुका था। इसके बाद टियान वहाँ पे ड्रैगन गॉड ब्लड लाइन को एक्टिवेट करता है, साथ ही में वो मिस्टीरियस स्काई डिवाइन आर्ट को भी एक्टिवेट कर देता है और साथ ही में एक और टेक्निक को एक्टिवेट करता है जो कि गोल्डन बॉडी सीक्रेट आर्ट थी। इसके बाद टियान वहाँ से उड़ते हुए जाता है और वो फैंटम शैडो के टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिसको देख के लिन हाओ काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जिसके बाद टियान उड़ते हुए जाता है तो वो सबसे पहले फैंटम शैडो को वहाँ से गायब कर देता है, जिसके साथ वो डायरेक्ट लिन हाओ के ऊपर अटैक करने को आगे बढ़ रहा था। तो लिन हाओ वहाँ पे एक मैजिक सर्कल ट्रैप नाम की टेक्निक को इस्तेमाल करता है और टियान को उसी में ट्रैप कर देता है, लेकिन टियान वहाँ पे इन्फिनिटी शॉट को बाहर निकालता है, जिसके साथ वो उस मैजिक को आराम से डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद वो डायरेक्ट लिन हाओ के ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन उसी टाइम पे लिन हाओ एक पिल को निकालता है और उसे खाते हुए टियान से कहता है कि ये मत सोचना कि तुम हमें आसानी के साथ हरा दोगे। लिन हाओ जैसे ही उस पिल को खाता है तब उसकी बॉडी चेंज हो जाती है और लिन हाओ बजर का ड्रैगन ब्लड लाइन के अंदर आ जाता है। टियान उसके ऊपर अप्राइजल आई को एक्टिवेट करके अपने मन के अंदर सोचता है कि मुझे नहीं पता है कि उसके पास ड्रैगन ब्लड लाइन कहाँ से आई है, लेकिन इसने जो पिल खाई थी उसकी वजह से इसकी कॉम्बैट एबिलिटी 6.5 मिलियन तक बढ़ चुकी है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि लिन हाओ टियान के ऊपर ड्रैगन ब्लड लाइन स्लश से अटैक करता है, जिससे वहाँ पे एक तगड़ा धमाका होता है, लेकिन टियान उस अटैक को बड़ी आसानी के साथ डॉज कर लेता है और आगे से डबल डैमेज और लकी ऑरा को इस्तेमाल करते हुए लिन हाओ के ऊपर अपनी इन्फिनिटी शॉट से एक स्लैश मारता है और कहता है कि इसका सामना करके दिखाओ। हम लोग देखते हैं कि वो स्लैश उड़ते हुए जाता है और डायरेक्ट लिन हाओ को लगता है, जिससे उसकी बॉडी हिल जाती है और उसके ऊपर कई सारे स्लैशेस लग जाते हैं। इसी के साथ टियान का जो वेपन था वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिससे टियान समझ जाता है कि उसे महंगे वेपन को खरीदना पड़ेगा, नहीं तो वो ऐसे ही इन्हें डिस्ट्रॉय करता रहेगा। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि लिन हाओ टियान से कहता है कि अगर तुम मुझे ऐसे ही मार दोगे तो फिर नेदरवर्ल्ड तुम्हारे हाई हेवन मेंशन को डिस्ट्रॉय कर देगा और तुम्हारी जिंदगी चली जाएगी। टियान उससे कहता है कि मैं बेवकूफ थोड़ी हूँ जो तुम्हें जाने दूंगा, वैसे भी नेदरवर्ल्ड हाई हेवन मेंशन को डिस्ट्रॉय करने वाला था, मैंने चेंगफेंग को मारा है इसीलिए मैं तुम्हें भी मारूंगा। लेकिन लिन हाओ आगे से वहाँ पे नेदरवर्ल्ड के घोस्ट स्टेप का इस्तेमाल करता है और अपनी जान को बचाते हुए वहाँ से भागने लगता है और जाते हुए टियान से कहता है कि इस बात को याद रखना कि मैं बदला लेने फिर से वापस आऊंगा। टियान उसे कहता है कि तुम सोच रहे हो कि तुम यहाँ से बच के भाग सकते हो। इसके बाद टियान वहाँ पे डिवाइन पोस्ट बो को बाहर निकालता है और कहता है कि अब बच के दिखाओ। जिसके बाद टियान अपने एरो को छोड़ता है तो उसका एरो उड़ते हुए जाता है, जो कि लिन हाओ के एकदम डायरेक्ट सीने में जाके लगता है, जिससे लिन हाओ वहाँ पे जमना शुरू हो
जाता है और वो चीखते चीखते वहीं पे जम के मारा जाता है और थोड़ी देर बाद उसकी जो बॉडी बची थी वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। और टियान जैसे ही लिनहाओ को मार देता है तो उसके जितना भी एक्सपीरियंस और एबिलिटी थी वो सभी टियान को मिल जाती है और टियान कहता है जो ड्रॉप्स मिले हैं वो इतने भी बुरे नहीं है। जिसके बाद वो सभी लोग जो अभी टियान की जान के पीछे पड़े थे और उसके खून के प्यासे थे वो टियान के सामने अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं और उसे कहते हैं कि उन्हें फोर्स किया जा रहा था ये सब करने के लिए। अगर टियान उन्हें बख्श देता है तो वो लोग आज यहाँ पे जो भी कुछ हुआ है उसके बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे। टियान उसे कहता है कि जब तुमने हमें घेरा हुआ था तब तुम काफी उत्तेजित लग रहे थे, तो फिर तुम्हें क्या लगता है कि इसको भी फोर्स किया गया था। हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे डिवाइन ड्यून मेंशन का एक डिसाइपल था जो कि अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और कहता है कि नेदरवर्ल्ड की रिइंफोर्समेंट यहाँ पे आती ही होगी। अगर तब तक के लिए अगर हम इसे रोक के रख देते हैं तो फिर ये हमारे सामने टिक नहीं पाएगा। टियान उसे कहता है कि अगर नेदरवर्ल्ड यहाँ पे आती भी है तो मैं उनके एम्पायर को पहले से भी डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ, इसीलिए तुम लोग उनका हेल्प में इंतजार कर सकते हो। इसके बाद टियान ब्लैक ड्रैगन को ऑर्डर देता है तो ब्लैक ड्रैगन उनके ऊपर फ्लेम थ्रोअर से अटैक करके जितने भी लोग वहाँ पे बचे कुचे थे उन सभी को जला के मार देता है। और इसी तरह से टियान कई सारे मेंशन लॉर्ड को मार देता है और उसे काफी ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट भी मिलता है। ग्रेट एलर और बाकी सभी डिसाइपल टियान से बताते हैं कि उन्होंने जितने भी रिसोर्सेस यहाँ पे थे उन सभी को इकट्ठा कर लिया है। टियान कहता है कि उन्हें अपने साथ ले चलो और जब हम लोग वहाँ पे पहुंचेंगे तो जितने भी एल्डर और डिसाइपल हैं उन सभी में बांट देना, उनके पास रिसोर्सेस की काफी कमी है। लेकिन वो लोग टियान से कहते हैं कि वो सच में काफी ज्यादा है। टियान उनसे कहता है कि उन्हें धर लो भाई धर लो, ज्यादा मत पूछो, थक चुका हूँ। तभी उन लोगों को कोई आवाज आती है तो उन लोगों को लगता है कि नेदरवर्ल्ड की रिइंफोर्समेंट वहाँ पे आ गई है, जिससे वो सभी लोग डर के मारे वहाँ से भागने लगते हैं। टियान उनसे कहता है कि ये ब्लैक ड्रैगन है और ये तुम लोगों को सही सलामत हाई हेवन मेंशन लेके चला जाएगा। वो लोग जाते हुए टियान से पूछते हैं कि टियान वहाँ पे नहीं आएगा। टियान उन लोगों से कहता है कि वो थोड़े टाइम बाद वहाँ पे आ जाएगा। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि टियान वहाँ पे क्रेजी मोड को एक्टिवेट करता है और साथ ही में वो वहाँ पे इमॉर्टल फिल्म को भी रिलीज करता है। जिसके बाद टियान वहाँ पे एक तगड़ी फिल्म को रिलीज करता है जिसका नाम था डिसेंट ऑफ पर्गेटोरी, जिससे वहाँ पे जितना भी बड़ा मेंशन था वो सब एक ही बार में डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो पूरा पैलेस जल के राख बन जाता है। जितने भी लोग वहाँ से पहले निकल आए थे यानी कि जिन्होंने नेदरवर्ल्ड को ज्वाइन करने से मना कर दिया था वो सभी लोग इस आग को लगते हुए देखते हैं और वो समझ जाते हैं कि वहाँ पे एक फाइट हुई थी और वो लोग समझ जाते हैं कि जिस किसी भी फोर्स ने वहाँ पे फाइट की थी वो सच में शक्तिशाली थी, क्योंकि वहाँ से कोई भी मेंशन लॉर्ड बाहर नहीं निकला है। इसीलिए वो लोग फैसला करते हैं कि उन्हें जल्दी से यहाँ से खिसक लेना चाहिए। जिसके बाद हम नेदरवर्ल्ड के एम्परर को देखते हैं और कुछ गार्ड आके उसे बताते हैं कि जो मीटिंग वहाँ पे हो रही थी उसके चलते वो जगह पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई है और 2 मिनिस्टर भी मारे गए हैं और साथ ही में जिस फ्लेम का इस्तेमाल पैलेस को जलाने के लिए किया गया था वो कोई नॉर्मल फ्लेम नहीं थी, जिससे एम्परर काफी गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि 2 मिनिस्टर मारे गए और तुम्हें अभी तक कल्प्रिट के बारे में पता नहीं चला है कि वो कौन है। जिसपे वो दोनों आगे से बस इतना ही कहते हैं कि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं असली देशी को ढूंढ के बाहर निकालने के लिए। वो दोनों गार्ड एम्परर से कहते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि ड्रैगन हेवनली ड्रैगन वालों ने उन्हें डिस्ट्रॉय किया हो, क्योंकि वो इतने ताकतवर और बहादुर हैं कि ऐसी चीज कर सकते हैं और शायद से वो लोग स्पिरिट रेस वाले भी हो सकते हैं। जब उन्होंने देखा होगा कि हम लोग कई सारों को इकट्ठा कर रहे हैं इसलिए उन लोगों ने फैसला किया होगा कि हम उन सभी लोगों को मार दें। जिसपे एम्परर उन दोनों से कहता है कि अगर वो हेवनली ड्रैगन है या फिर स्पिरिट रेस वाले हैं वो जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, हम उन्हें जल्दी खत्म कर देंगे। इसके बाद अगला सीन हाई हेवन मेंशन का होता है और हम लोग देखते हैं कि टियान वहाँ पे उन सभी लोगों के साथ बैठ के डिनर कर रहा होता है। ग्रेट एल्डर टियान से पूछते हैं कि उस टाइम पे जो की मदद टियान ने की थी इसीलिए जो उसे पहचान क्यों नहीं पाई है। जिसपे टियान वहाँ पे मास्क का इस्तेमाल करके उन्हें बताता है क्योंकि जो ने इस चेहरे को देखा था। इसके बाद टियान उन लोगों को बताता है कि उन्हें अभी भी एकदम लो प्रोफाइल में रहना है, ज्यादा उड़ना कूदना नहीं है, क्योंकि नेदरवर्ल्ड कभी भी उनके ऊपर अटैक कर सकता है, इसीलिए उन्हें शांत रह के तैयारी करनी चाहिए ताकि वो लोग पहले उनके ऊपर अटैक कर सके और उन्हें नुकसान भी ना हो। और वो लोग इसी बारे में बात कर रहे थे कि उसी टाइम पे वहाँ पे एक सर्वेंट आता है जो कि टियान को बताता है कि मेंशन डिवाइन वाले यहाँ पे फिर से आए हैं, जो कि वो लोग कह रहे हैं कि टियान ने उनके एक डिसाइपल और उनके मेंशन लॉर्ड को मारा है, इसीलिए उन लोगों को रीपे करना पड़ेगा। टियान इस बात से और ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि इतना कांड करने के बावजूद वो फिर से अपनी शकल दिखाने यहाँ पे आ गए हैं। हम लोग देखते हैं कि यूलंग और हाई हेवन मेंशन के जितने भी अमीर फैमिली थी वो सभी अब डिवाइन ड्यून मेंशन की हिस्सा बन चुकी थी। जिसके बाद वहाँ पे फेंग्यू आता है जो कि यूलंग से कहता है कि गद्दार कब से हाई हेवन मेंशन में दोबारा आने लगे हैं। जिसपे यूलंग उसे बताता है कि
उनके एल्डर ही ने उनके मेंशन लॉर्ड को मार दिया है और साथ ही में उनका काफी ज्यादा नुकसान किया है। इसीलिए वो यहाँ पे बदला लेने के लिए आए हैं और वो लोग आज हाई हेवन मेंशन को डिस्ट्रॉय कर देंगे। जिसके बाद यू लॉन्ग दूध से कहता है कि उसके पास अभी भी मौका है, अगर वो चाहे तो वो डिवाइन रियोन मेंशन को ज्वाइन कर सकती है, नहीं तो हाई हेवन मेंशन के साथ वो लोग भी बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन जो उसके ऑफर को तुरंत ठुकरा देती है, ये कहते हुए कि मुझे गद्दारों के साथ जाने का कोई भी शौक नहीं है। उसी टाइम पे वहाँ पे टियान आता है जिसने अपने चेहरे पे मास्क लगाया हुआ था और वो उन लोगों से कहता है कि यहाँ पे क्या हल्ला गुल्ला मचा रखे हो। जो जैसे ही टियान को इस चेहरे के अंदर देखती है तब वो टियान को जरूर पहचान जाती है और उससे पूछते है कि मैन्युफैक्चरर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। इस पे टियान उसे बता देता है कि वो यहाँ पे एक गेस्ट के तौर पे आया है। फ्रैंकी टियान से कहता है कि क्या तुम मेरे जीजा बनना चाहोगे? मेरी बहन हमेशा खिड़की की तरफ देखते हुए तुम्हारा इंतजार करती रहती है। इस पे जो जल्दी से अपने भाई का कान खींचते हुए कहती है कि तुम कुछ ज्यादा ही बोलते हो। वो लोग कहते हैं कि टियान को बाहर निकालो, हम लोग उससे बदला लेने के लिए नहीं आए हैं, नहीं तो हम लोग हाई हेवन मेंशन को डिस्ट्रॉय कर देंगे। जो को जैसे ही पता चलता है कि टियान ने उनके लॉर्ड के डिसाइपल को मारा है तो वो काफी हैरान हो जाती है, लेकिन जो को अभी भी लगता है कि टियान एक मामूली सा बच्चा है जो कि कमजोर है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि एल्डर साउ नाम का एक बंदा आगे बढ़ता है जो कि टियान से कहता है क्या तुम इसकी जिम्मेदारी लेने वाले हो? टियान उसे कहता है कि मैं यहाँ का सब कुछ देख रहा हूँ और मैं ही सभी चीजों के लिए जिम्मेदार हूँ, बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। इस पे एल्डर साउ आगे से कहते हैं कि टियान ने उनके मेंशन लॉर्ड को मारा है, इसीलिए उन्हें कंपनसेट करना पड़ेगा और कंपनसेट के तौर पे उन लोगों को टियान को मारना पड़ेगा। इसी तरीके से वो लोग कंपनसेट कर सकते हैं और ये लोग करीब 10-15 पेज तक इसी तरह से कुत्तों की तरह लड़ते रहते हैं, इसीलिए मैं डायरेक्ट इसे स्किप कर देता हूँ। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एल्डर साउ टियान से कहते हैं कि मैं तुम्हें इस बात की गवाही देता हूँ कि आज मैं बदला लेके रहूंगा। जिसके बाद वो वहां पे अपने इम्प्रिंट को रिलीज करते हुए अटैक करने का स्टैंड लेते हैं। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि उनके ऊपर एक लाइट आके गिरती है और वो एक ही झटके में मारे जाते हैं, जिसको देख के उनके साथ जितने भी लोग आए थे वो सभी हैरान हो जाते हैं। हमें पता चलता है कि ये अटैक टियान ने किया था, बस उसने अपनी उंगली से एक इशारा किया था और हमें पता चलता है कि टियान अब अपनी एनर्जी से स्पिरिचुअल वेपन भी बना सकता है, जिससे कि तीर कमान। और टियान उन लोगों से कहता है कि जो कोई भी हाई हेवन मेंशन को उंगली करने की कोशिश करेगा उन्हें मार दिया जाएगा। इसके बाद टियान बाकी बचे लोगों से कहता है कि अब तुम्हारी बारी है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि यूलोंग और उसका दोस्त आपस में लड़ने लगते हैं और एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते हुए कहते हैं कि इसने कहा था कि हमें मेंशन को डिस्ट्रॉय और बर्बाद कर देना चाहिए, जिसके लिए हमें इसे बिट्रे करना पड़ेगा। और वो दोनों टियान से माफी मांगने लगते हैं, लेकिन टियान उनके ऊपर अपने भाले से अटैक करता है और उनके सर को उड़ा देता है और कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम लोगों में से किसने किसी को सजेस्ट किया था, लेकिन तुम लोगों ने मेंशन को धोखा दिया है, इसीलिए तुम्हें मौत की सजा मिलेगी ही। इसके बाद टियान यूलोंग से कहता है कि अगली बारी तुम्हारी है और टियान यूलोंग के सीने के अंदर भी अपना भाला घुसेड़ के उसे भी मार देता है। इसके बाद डिवाइन मेंशन वाले टियान से कहते हैं क्योंकि तुमने अपने गद्दारों को मार दिया है इसीलिए हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, हमारा इसे कोई भी लेना देना नहीं है। टियान उन लोगों से कहता है कि जब तुमने हाई हेवन मेंशन की टेरिटरी के अंदर कदम रखा था तभी तुम लोगों ने अपनी जिंदगी को गवा दिया था, लेकिन डिकॉन आगे से कहता है कि अगर तुम हमें मार देते हो तो इससे दोनों फैक्शन के बीच में युद्ध हो जाएगा। टियान आगे से अपने मास्क को हटाता है और कहता है कि मैंने पहले भी उनके मेंशन लॉर्ड को मारा है और दोबारा मार दूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद टियान वहाँ पे जितने भी डिसाइपल आए थे उन सभी को मार देता है और उसके बाद डायरेक्ट डिवाइन रियोन मेंशन की तरफ निकल जाता है उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने के लिए। जिसके बाद टियान उड़ते हुए डायरेक्ट ब्लैक ड्रैगन की मदद से डिवाइन रियोन मेंशन के पास जाता है और उनके ऊपर अटैक करके उन्हें जला के मारना शुरू कर देता है। जो भी डिसाइपल वहाँ पे भाग रहे थे टियान उन्हें एक एक करके मारना शुरू कर देता है। उसी टाइम पे वहाँ पे डिवाइन रियोन मेंशन के 4 ग्रेट एल्डर आते हैं जो कि टियान से कहते हैं कि अगर तुम डिवाइन रियोन मेंशन को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो तो फिर उससे पहले तुम्हें हमारे साथ फाइट करनी होगी, और तुम आखिर हो कौन? टियान उन चारों से कहता है कि मैं यही हूँ और मैं तुम सभी को यहाँ पे मारने के लिए ही आया हूँ। इसके बाद टियान एक एल्डर के ऊपर अटैक करके उसे एक ही झटके में मार देता है, जिससे वो तीनों एल्डर काफी हैरान हो जाते हैं और वो तीनों एल्डर वहाँ पे तुरंत अपनी अरे फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देते हैं। और जब टियान अपने आसमान के ऊपर देखता है तब उसे पता चलता है कि ऊपर बिजलियां इकट्ठा हो रही हैं। इसके बाद टियान के ऊपर डायरेक्ट हेवनली थंडर आके गिरती है, जिससे उन लोगों को लगता है कि उन्होंने सक्सेसफुली टियान को मार दिया और वो हंसने लगते हैं। लेकिन उनकी आंखें तो तब बाहर आ जाती हैं जब टियान उनकी आंखों के सामने उनकी लाइटनिंग थंडर को एब्जॉर्ब करते हुए जा रहा था। टियान ने वहाँ पे स्टार एब्जॉर्बिंग टेक्निक को रिलीज किया था, जिसके साथ वो सारी थंडर को एब्जॉर्ब करते हुए जा रहा था, जिससे वो एल्डर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो अपनी अरे की पावर को बढ़ा देते हैं, जिससे टियान के ऊपर कई सारे थंडर एक साथ गिरते हुए आ रही थी। लेकिन टियान उनके ऊपर जरा सा भी ध्यान नहीं देता है और वो अपनी एनर्जी को बढ़ा के उन्हें और जल्दी जल्दी एब्जॉर्ब करने लगता है और साथ ही में टियान के जितने भी स्टेटस थे वो सभी भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जिसके बाद टियान उन लोगों से कहता है कि बस बहुत हुआ, जिसके बाद वो अपनी एनर्जी को रिलीज
करता है तो उसकी शॉकवेव वजह से जो अरे फॉर्मेशन वहाँ पे बिछी हुई थी वो डिस्ट्रॉय हो जाती है और उन तीनों एल्डर के मुंह से खून निकलने लगता है। और टियान उनका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम तो उतने भी ताकतवर नहीं हो जितना मैंने सोचा था। लेकिन वो सभी एल्डर वहाँ पे एक टोकन को निकालते हैं और उसे तोड़ देते हैं, जिसके बाद जमीन के अंदर से एक और अरे बाहर निकलती है और उसकी एनर्जी काफी ज्यादा थी। और जब टियान उसके ऊपर अप्राइजल आई को एक्टिवेट करता है तब उसे पता चलता है कि इस अरे का नाम इनहाइलेशन अरे है, जो कि किसी भी कल्टीवेटर के ऊपर ब्लास्ट से अटैक करेगी और उसके चीथड़े उड़ा देगी। इसके बाद वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आसमान में एक बहुत बड़ी आग बन जाती है जो कि टियान के ऊपर डायरेक्ट खुली थी। टियान उसको देख के काफी एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि ये तो काफी ताकतवर है, लेकिन ये दुख की बात है कि इसका अटैक मेरे ऊपर जरा सा भी असर नहीं करेगा। और हम लोग देखते हैं कि उस अरे का नाम चेंज होकर डेथ अरे बन जाता है, जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि टियान के ऊपर एक जोरदार अटैक होता है। लेकिन टियान आगे से अपनी स्टार एब्जॉर्बिंग टेक्निक को एक्टिवेट करता है तो वो उसे एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है और उसे काफी ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट भी मिलना शुरू हो जाते हैं। और टियान कहता है कि मैंने जितना सोचा था ये अटैक तो उससे ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन ये मेरे ऊपर कोई भी असर नहीं करेगा। और टियान धीरे धीरे करके उस पूरी अरे को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, जिससे जितने भी एल्डर वहाँ पे खड़े थे वो सभी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो मॉन्स्टर है, ये तो डेथ अरे की पावर को अपनी एनर्जी में बदल रहा है। इसी के साथ देखते ही देखते टियान उन एल्डर की एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर लेता है और उन्हें ऐसे ही मार देता है। इसके बाद टियान वहाँ पे और ज्यादा एनर्जी को रिलीज करता है और डिवाइन ड्यून मेंशन के अंदर जितने भी लोग थे उन सभी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। और टियान देखते ही देखते पूरे मेंशन को निगल जाता है और उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिस वजह से टियान की स्टेज बढ़ के वॉइड स्पिरिट हो जाती है। और टियान वॉइड स्पिरिट स्टेज में आने के बाद इस कॉन्टिनेंट का सबसे शक्तिशाली इंसान बन चुका था। अब टियान को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि निदर वर्ल्ड का एम्परर आता है या फिर और कोई दूसरा मेंशन लॉर्ड, टियान उन्हें आसानी के साथ मार सकता है। और टियान कहता है कि अब हेवनली जेड पैलेस इस कॉन्टिनेंट का सबसे शक्तिशाली फंक्शन बनेगा और जो कोई भी मेरे साथ रहेगा और प्रोटेक्ट होने के लिए लायक है मैं उसे इस दुनिया के आखिरी अंत तक प्रोटेक्ट करता रहूंगा। और टियान की इसी आइकॉनिक लाइन के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है और साथ ही में ये मानवा भी। और ये रहा ऑथर का ऑफिशियल नोटिस कि ये मानवा यहीं पे ऑफिशियली बंद होती है और क्रेजी लेवलिंग सिस्टम का सफर यहीं तक था। और ऑथर के साथ जरूर मोह मोह हो गया होगा, इसीलिए उसने जल्दीबाजी में ये मानवा बंद कर दी है, नहीं तो अभी काफी चीजें होनी थी। और अगर तुम्हें ये बात अभी भी हजम नहीं हो रही है कि ये मानवा यहीं पे एंड हुई है तो चुपचाप हाजमोला खा और इसे हजम कर जाओ। और ये हमारी चौथी सीरीज है जिसको हम लोगों ने ऑफिशियली एंड किया है।